Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. और ये हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है. एक्सपैंड द एक्सप्रेशन, और अपने पास जो एक्सप्रेशन है वो है 1 - 2x to the power 5. तो दिस इज वेरी इजी टॉपिक. अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, पढ़ा है, अगर नहीं कुछ टॉपिक में आपको रह गई है डाउट, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिकैप सो दैट जो भी आपके भूले बिसरी यादें हैं इसके रिलेटेड सब वापस आ जाए आपके. तो देखो, बायनोमियल थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं. तो इस बायनोमियल थ्योरम में सबसे पहले जो ये वर्ड आ रहा है बायनोमियल, वो कहां से आ रहा है? फ्रॉम पॉलिनोमियल, राइट. तो आपको याद है कि पॉलिनोमियल क्या होता है. अगर आप पॉलिनोमियल के बारे में सोचो तो पॉली वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स इसी से समझ में आ रहा है कि मल्टीपल टर्म्स होते हैं उसमें. और यहाँ पे बायनोमियल में आ रहा है बाई टर्म, दैट मीन्स वी हैव टू टर्म्स, राइट. तो अगर आप ध्यान से अब जो गिवन क्वेश्चन है उसको देखना चाहो तो यहाँ पे भी एक टर्म है अपना 1 और दूसरा टर्म है 2x, राइट. तो जब भी अपने पास कुछ इस तरह की चीजें आएंगी a + b to the power n वाला फॉर्म, राइट, तो उसी को हम कहते हैं बायनोमियल. और जब हम इसे कहते हैं दैट मीन्स a + b इज योर बायनोमियल. और जब हम इसके लिए थ्योरम देंगे दैट मीन्स वी हैव टू राइट द एक्सपेंशन ऑफ दिस a + b to the power n. क्लियर. तो वही होता है अपना बायनोमियल थ्योरम कि ये जो एक्सपेंशन हम करेंगे इसे वो किस तरीके से करना है. ओके. तो सबसे पहले आपने अभी तक बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि जब हम a + b to the power 0 करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? करेक्ट, दिस इज 1. यू ऑल नो बिकॉज 0 होता है किसी की भी ऊपर पावर तो वो हो जाता है अपना 1. डन. नेक्स्ट जब अपने पास a + b to the power 1 होता है देन देयर इज नो नीड ऑफ आस्किंग ऑल्सो. सबको पता है कि ये a + b बस होगा. डन. ठीक है. अब जब a + b का होल स्क्वायर हम बोल देते हैं करने को, ये भी सबको पता है, बचपन से करते आ रहे हो. a² + 2ab + b². करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर. जब हम a + b का होल क्यूब निकालते हैं तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद है, दैट इज a³ + 3a²b + 3ab² + b³. करेक्ट. इसके बाद अगर मैं बोल दूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b to the power 4, तो बहुत सारे बच्चे स्मार्ट हैं, वो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे. a + b होल क्यूब इंटू a + b कर लेंगे, राइट. तो चलो उसका मैं लिखती हूँ यहाँ वैल्यू a to the power 4 + 4 here a³ + 6a²b² + 4ab³ plus here it is only b to the power 4, राइट. ऐसे हम चलते जाते हैं सो ऑन तरीके से. ओके. बट यहां तक सॉल्व करना वाज इजी, लिटिल बिट इजी. इसके बाद जब पावर हमारे बढ़ने लग जाएंगे, सपोज मुझे चाहिए यहाँ पे a + b to the power 19, तो क्या करोगे? क्या हमें उतनी बार मल्टीप्लाई करना होगा? नहीं, राइट. वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. तो इसी लेंदी प्रोसेस को हमें छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए आया है ये टर्म बायनोमियल थ्योरम. आपको मैंने पहले भी बताया था, मैथ्स में जब भी जिसकी रिक्वायरमेंट हुई हमने कुछ ना कुछ तो उसके लिए सोच ही लिया. तो दैट्स व्हाई बायनोमियल थ्योरम इसलिए ही आया था कि यहाँ पे जब इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं देन हाउ टू डू दैट. ओके. तो इसके बाद आपको अगर याद होगा देन वी हैव टू ड्रॉ हियर पास्कल्स ट्रायंगल. ओके. ये पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है? जस्ट सी, ये जस्ट स्टार्ट होता है 1 से, हर एक एंड में हमारे पास हो जाता है 1. ओके. दैट मीन्स हर एक एंड में मैं 1 लिखूंगी. जस्ट लाइक पिरामिड यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस. ओके. सो इट विल जस्ट गो ऑन लाइक दिस. इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है. अब बीच में क्या फिल करते हैं? जस्ट सी, ये है आपका, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. इसके बाद 1 है, देन यहाँ पे हो जाएगा 2. हाउ 1 + 1 इज योर 2. नाउ 1 + 2 इज व्हाट? 3. सो वी हैव टू राइट हियर 3. 2 + 1 क्या होता है? 3. तो वी हैव टू राइट हियर आल्सो 3. नाउ 1 + 3 इज व्हाट? 4. सो वी हैव टू राइट इन बिटवीन दिस 2 इज 4. देन अगेन 3 + 3 इज 6. सो वी हैव टू राइट इन बिटवीन 6. फिर 3 + 1 क्या होता है? 4. तो इन बिटवीन वी हैव टू राइट 4, राइट. बट ये ट्रायंगल मैंने बना तो लिया. व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द नीड? जस्ट सी नाउ, यहाँ पे जब अपना इंडेक्स होता है 0, दैट मीन्स जब a + b to the power 0 करते हैं तो वी कैन सी दैट हियर 1 इज कमिंग.
जो वैल्यू यहाँ आई है, जो कोफिशिएंट मिला है वही है यहाँ पे, करेक्ट। नाउ सिमिलरली जब a प्लस बी की हम बात करते हैं तो देखो टू द पावर 1 है यहाँ पे, तो दो टर्म मिले हैं और दोनों टर्म का कोफिशिएंट क्या है इस जगह पे 1 एंड हियर आल्सो 1, सो वी हैव गॉट हियर 1 एंड 1, क्लियर। नाउ a प्लस बी और उसकी स्क्वायर की जब हम बात कर रहे हैं देन वी हैव गॉट 3 टर्म्स, क्लियर। जो यहाँ पे 3 टर्म्स है इन हर जगहों पे क्या है इसका कोफिशिएंट, सी हियर इट इज 1 2 1, so we have got 1 2 1. Now look at the fourth one, a plus b to the power जब 4 हमने रखा है then again the coefficient here the terms are how many 1 2 3 4 5, that means just एक ज्यादा और यहाँ कोफिशिएंट्स क्या है 1 4 6 4 1, so 1 4 6 4 1, can you see that magic, राइट। दैट मीन्स इस पास्कल ट्रायंगल को बनाना तो सुपर इजी है, बस एक बार 1 1 1 सारे डायगोनल में लिख दो सारे एंड पॉइंट्स पे, उसके बाद सबका एडिशन लिखते जाना है, राइट। तो दैट मीन्स यू कैन ड्रॉ ऑलवेज दिस पास्कल ट्रायंगल और वहां से कोफिशिएंट निकाल सकते हो। बट व्हाट इफ वी हैव टू फाइंड दिस वन a प्लस बी टू द पावर 19, दैट मीन्स क्या करोगे आप, क्या आप 20 रो तक जाओगे? व्हाई आई एम टेलिंग यू 20, बिकॉज देखो जब भी आपको a प्लस बी स्क्वायर में जाना है दैट मीन्स वी हैव टू चेक विच रो 1 2 3, दैट मीन्स जस्ट एक ज्यादा, सो दैट्स व्हाई 19 के लिए हमें 20 रो देखना होगा, तो 20 रो ड्रॉ करना इज सुपर लेंदी, राइट। मतलब बहुत पेज भी आपका वेस्ट होगा, टाइम भी जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता उतना ड्रॉ करने का। सो व्हाट वी कैन डू, उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है और यही है वो थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, और वो कैसे आता है जस्ट यहाँ पे हम अभी देखेंगे। तो अगर मैं अब बात करूं यहाँ तो व्हाट आई हैव रिटन हियर, दिस इज इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ही होता है a प्लस बी टू द पावर जो भी है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो जब 0 है तो हमने देखा कि पास्कल्स ट्रायंगल यूज करके हम कैसे कोफिशिएंट पता करते हैं, राइट। तो ये हो गया अपना जब कोफिशिएंट पता करना है। अब जब हम बात कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम की, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड अ पैटर्न, जिस पैटर्न को फॉलो करता हुआ अपना सारा कोफिशिएंट मिल रहा है और उसके साथ ही साथ हमें a और b के टर्म भी मिल रहे हैं कुछ डिफरेंट तरीके से, वो सारा पैटर्न हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम a प्लस बी, यही है ना हमारा क्वेश्चन की a प्लस बी टू द पावर 19 निकालना है, राइट। तभी हम निकाल सकते हैं जब पूरा का पूरा पैटर्न क्लियर होगा। तो उस पैटर्न के लिए अपने पास है बायनोमियल थ्योरम, और उसके पहले आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना होगा यहाँ, दैट व्हाट वी हैव गॉट। सबसे पहले जितने भी मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख रही हूँ, पहला ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी टर्म्स होते हैं दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू व्हाट, जो अपना इंडेक्स है +1, दैट मीन्स इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगी +1। जस्ट लुक एट दिस, जब 0 है तो अपने पास एक ही आ रहा है तो 0 + 1, जब अपने पास 1 है पावर तो हमारे पास दो वैल्यूज मिल रहे हैं, दो टर्म्स, so that's why 1 + 1। जब 4 है तो अपने पास 4 + 1 5 टर्म्स मिल रहे हैं, as you have seen also, ये पांचों टर्म हमें मिले थे, राइट। तो दैट मीन्स अपने पास हमेशा इंडेक्स +1 आता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया। अब दूसरा, दैट दिस इज अ ऑब्जर्वेशन। ना दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होता है हमारे पास, जब आप ध्यान से देखोगे देन यू विल सी कि जो अपना a का है दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला टर्म है उसकी जो पावर है वो हमेशा डिक्रीज हो रही है, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जो भी अपना इंडेक्स के पावर में इक्वल है, दैट मीन्स 3 है तो 3 से डिक्रीज हो रहा है। कैसे, जस्ट सी a टू द पावर 3 है, देन a स्क्वायर है तो 3 2 1 एंड हियर इट इज नथिंग, तो 0, राइट। अब b के बारे में अगर मैं सोचूं तो b के बारे में देखो, दैट मीन्स द सेकेंड टर्म जो है उसमें पावर हमेशा इंक्रीज कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट इज गोइंग टिल जो इंडेक्स का नंबर है दैट इज 3। लुक एट हियर, यहाँ पे b कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स b टू द पावर 0 है, देन b टू द पावर 1, b टू द पावर 2 एंड देन b टू द पावर 3, दैट्स ऑल, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर देख लेते हैं, देखो 2 1 0 0 1 2, राइट, दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग द सेम थिंग। तो आप क्या समझ में आया दूसरा ऑब्जर्वेशन, दैट द पावर ऑफ फर्स्ट टर्म डिक्रीजिंग, राइट, बाय 1 टिल इंडेक्स, राइट, जो इंडेक्स की वैल्यू है वहां तक जाता है, एज वेल एज, और दूसरा लिख सकते हो, एंड द पावर ऑफ second term goes on increasing by 1 till where, till 0,
करेक्ट, दैट मीन 0 से स्टार्ट करते हैं और हम लोग जाते हैं टिल दैट इंडेक्स पॉइंट तक, और यहाँ पे डिक्रीज करते हैं फ्रॉम दैट इंडेक्स पॉइंट से लेके 0 तक। क्लियर? तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गया। अब थर्ड जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वो क्या कहता है, दैट मीन्स कोई भी टर्म उठा लो, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी टर्म उठा लो, जितने नंबर ऑफ टर्म है उसमें से ही, तो अगर कोई टर्म उठाओगे देन यू विल सी कि जो पावर का एडिशन है, दैट मीन्स जो इंडेक्सेस का एडिशन है दोनों के इंडेक्स का, किसका किसका, फर्स्ट और सेकंड का, that is always equal in each and every term, and that equal is equal to your index का number. That means just let us just view here, just see a square plus यहाँ पे क्या है 3a square b, that means 2 plus 1 है, 2 plus 1 कितना होता है 3, and that is your index. इसमें देखो 3 plus 0 3 only, इस वाले में देख लेते हैं 1 plus 2 again it is 3, similarly here also 3. Now look at this, यहाँ पे क्या है 1 plus 1 2 and that is the index. Clear? समझ में आ रही बात? दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ बोथ द टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल, एंड ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, ऑलवेज इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू जहां पे 2 होगा उसके बराबर होगा, जहां 3 होगा उसके बराबर होगा, तो सिमिलरली जहां 19 होगा तो उसके बराबर ही होगा हर एक टर्म में। क्लियर? अंडरस्टूड? तो देखो अब बहुत सारी चीजें पता चल गई है। सबसे पहले तो पता चल गया है कि कैसे वो बनता है, राइट? तो कोफिशिएंट, अब हमने सब कुछ देख लिया कितने नंबर ऑफ हमारे पास टर्म्स आएंगे, किस तरह से पैटर्न चलेगा ए बी का, बट ये जो कोफिशिएंट है अभी तक हमें बस इतना ही पता है कि ये पास्कल ट्रायंगल से मिल रहा है, करेक्ट? बट पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए जो हम बायनोमियल थ्योरम से फॉर्मूला निकालते हैं, जो हमारे पास पैटर्न बनता है, दैट कम्स फ्रॉम द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द आवर कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर से, राइट? तो अपने पास आप सबको पता है कि व्हाट इज योर एनसीआर, यू ऑल नो इट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है? ओके, तो अगर ध्यान से आप यहाँ पे देखो, सो कैन आई राइट दिस 1 को एज 0c0, दैट मीन्स 0 टेकिंग एट अ टाइम आउट ऑफ 0, 0 से 0, आपको पता है कि n क्या होता है 1 ओनली, ऐसे भी 0c0 है तो 1 ही वैल्यू देता है, दैट इज फाइन। अब देखो अगर ध्यान से 1 को, तो कैन वी राइट दिस एज 1c0 एंड दिस एज 1c1, दोनों की वैल्यू 1 है। यू ऑल रिमेंबर दिस, राइट? याद करने की जरूरत भी नहीं है, इसमें वैल्यू में पुट करो और देख लो, करेक्ट? नाउ इफ आई जस्ट लुक एट दिस, तो यहाँ पे 2 है, तो आउट ऑफ 2 आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन, सो 0 फर्स्ट, and then I'm selecting 2c1, that means the second, that means 1 at a time out of 2, then I'm selecting here 2c2, तो क्या वैल्यू आती है? जस्ट लुक एट दिस, 2c0 आपको पता है 1 है, 2c1 ये वैल्यू देता है आपको क्या, फैक्टोरियल 2 upon फैक्टोरियल 1 into फैक्टोरियल 1, that is 2 only, so that's why we have got 2. यहाँ पे 2c2 that is 1 only, right? Now similarly look at this, this is 3c0, 3c1, 3c2 and 3c3. Now if I'll come on the fourth one, then here it is 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 and 4c4. चेक करके देख लो 4c2 क्या 6 आ रहा है, जैसे अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज योर फैक्टोरियल 4, दैट मीन्स 4 into 3 upon 2, वाई बिकॉज फैक्टोरियल 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट 3 into 2 दैट इज 6 ओनली। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, तो जब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, नाउ वी ऑल नो कि हाउ टू राइट द बायनोमियल एक्सपेंशन, कैसे लिखेंगे? बस इस टर्म को, दैट मीन्स अपने पास किस तरह से बढ़ रहा है, पहले टर्म में हमेशा जो भी इंडेक्स है, अगर 0 है तो हमने 0 लिया है c0, एक ही टर्म है वहां पे, अगर 1 है तो हमने 1 से स्टार्ट किया टिल 1 तक जाएंगे, सो 1c0, 1c1, स्टार्ट कर रहे हैं 0 से और जा रहे हैं टिल व्हाटएवर इंडेक्स इज देयर। तो अगर हम बात करें 3 वाले की, तो 3c0 से स्टार्ट किया, 3c1, 3c2, 3c3, सो सिंपल, जस्ट सीक्वेंस में हमें बढ़ते जाना है, राइट? तो इसी तरह से हमें फॉलो करना है। तो नाउ टेल मी फॉर 19 व्हाट वी कैन राइट। चलो अभी फटाफट से लिख लो और मेरे साथ मैच करो दैट वेदर यू आर गेटिंग द सेम थिंग और नॉट। तो अगर हमें लिखना है a प्लस बी टू द पावर 19, तो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? करेक्ट, 19 प्लस 1 दैट इज 20। ओके, ठीक है, तो 20 टर्म्स तक जाने हैं, फाइन, जाना है हमें। तो आप बताओ सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला आपको पता है NC 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 19
C0, एज यू कैन सी 3C0 है, राइट यहाँ पे 4C0 है, तो जो भी पावर होगा उससे स्टार्ट करेंगे तो 19C0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, A और B के बारे में जो हमने बात करी थी वो कैसा हो रहा था कि जो पहला A होता है उसकी पावर डिक्रीज करती है स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स नंबर। सो व्हाट इज द इंडेक्स नंबर हियर 19, सो A to the power 19 हो जाएगा, करेक्ट, एंड into B to the power 0, so that's why 1 तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अगेन 19 से तो स्टार्ट है ही, so 19C1 होगा उसके बाद, तो A to the power कितना हो जाएगा, उससे हम डिक्रीज कर रहे हैं by 1, so A to the power 18 into B भी हो जाएगा, correct, to the power 1. Now similarly it will be 19C2 here, right, because 1 के बाद 2 आता है, so it will be A to the power what 17, डिक्रीज कर रहे हैं और B में इंक्रीज कर रहे हैं, so 1 के बाद 2 हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्या हो जाएगा टर्म 19C3, तो A to the power क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना है तो 17 के बाद आता है 16 और B to the power क्या हो जाएगा 3, and it will just go on and the last term will be what 19C19, A to the power 0 and B to the power same the index that is 19, correct, isn't it this? तो अगर इसको आप ध्यान से आप देखना चाहो तो can we write this A plus B to the power n as nC0 A to the power n plus nC1 A to the power n minus 1 into B plus nC2 A to the power n minus 2 into B square plus dot dot till ncn, and here only B to the power n or not? Yes, we can. So this is the binomial expansion or you can say the binomial theorem. तो ये किस लिए हमने पढ़ा, अपने कैलकुलेशन को बहुत ही इजी और सॉल्व करने के लिए फटाफट, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी अपने बाइनोमियल थ्योरम की, राइट। अब इसी से मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिखने का, ओके। तो यही है अपने पास बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट, बाइनोमियल थ्योरम। तो इस थ्योरम में दैट मींस इस पूरे एक्सपेंशन में अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये पैटर्न जा रहा है। अगर मैं इसका लिखना चाहूँ जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, दैट मींस जब मुझे इसे जनरलाइज करना है, ऐसे हर एक टाइम तो नहीं लिख सकते इतना बड़ा एक्सपेंशन, तो व्हाट वी हैव टू डू, जनरलाइज करना होता है। और जनरलाइज करने के लिए कैन वी राइट लाइक दिस कि इसे मैं, ये क्या है, एक सीरीज है, राइट, जहां पे हम ऐड कर रहे हैं हर एक टर्म को। तो जब ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म होता है, यस दिस इज सिग्मा, दैट मीन्स वी आर टेकिंग एडिशन। तो एडिशन कहां से ले रहे हैं, ये जा रहा है 0 से लेके n तक, जस्ट सी n तो यहाँ पे है ही हर जगह पे। नाउ वेयर इट इज गोइंग 0 1 2 3 एंड टिल n, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ऐसे लिख सकती हूँ कि k इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग टिल वेयर n, नो प्रॉब्लम टिल हियर। समझ में आ गई ये बात कि कैसे हम एडिशन में ले रहे हैं। अब ऐड करना किसे है, दैट मीन्स हियर वी हैव टू राइट द टर्म, और टर्म क्या है, n तो हर जगह कांस्टेंट है, सेम है, so n we will write. Now C is for combination and here at the place of this 0 1 it is always changing, तो चेंज हो रहा है। तो as मैंने यहाँ पे लिया है k, तो we have to write here what k, because k ही चेंज हो रहा है from 0 to n, so that's why nc k ले लिया, right। nc k जैसे ही लिया, अब उसके बाद क्या करना है, a लिखना है, but what will be the power of a, c n है, फिर घट के n-1 हो रहा है, n-2 और till 0 तक जा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं यहाँ n, so can we write here n minus k, क्यों, क्योंकि जब k अपना 0 है तो n minus k हो जाएगा n, और वही है यहाँ पे। जब k अपना 1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा nc1 और a टू द पावर हो जाएगा n-1, यस इट इज देयर। नाउ जब हम जाएंगे लास्ट पॉइंट पे तो ncn हो जाएगा, तो a टू द पावर n-1 होता है 0, दैट इज 1, सो दैट्स व्हाई a वाला टर्म नहीं है वहां, करेक्ट। तो a भी कर लिया हमने। अब देखते हैं b की बारी है। b के पावर में हम क्या लिखेंगे, देखो पहले में b कुछ है ही नहीं, फिर बढ़ के 1 हो गया, फिर 2 हो गया, दैट मीन्स इफ यू विल सी केयरफुली तो b का पावर वही है जो यहाँ पे हमारा लोअर टर्म है, दैट इज 0, देन 1, देन हियर 2, लुक एट दिस 2, then 3 and then so on till n. So what we can write, b to the power जो यहाँ पे रहेगा बेस में, that is your k. So यही है अपना इसका जनरल टर्म, करेक्ट। और इसे ही हम कहते हैं कि दिस इज योर nth टर्म ऑल्सो, राइट। दैट मीन्स इसको अगर हम लिखना चाहे nth टर्म तो यहाँ पे बस k की वैल्यू n लिख दो, n+1 लिख दो, r लिख दो, कुछ भी लिखो, बट ऑलवेज रिमेंबर वो जो भी लिखेंगे n से 30 वैल्यू होगी वो, क्लियर।
अंडरस्टूड वाई? बिकॉज कॉम्बिनेशन का रूल ही वही कहता है कि k की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके टिल n तक ही, n+1 हम नहीं लिख सकते इस केस में। क्लियर? अंडरस्टूड? तो यही है अपना पूरा फंडा। ये अगर आप समझ गए हो कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है और कैसे हम लिखते हैं, देन यू विल नेवर डू एनी मिस्टेक इन दिस चैप्टर। क्लियर? तो चलो अब तो बहुत ही सिंपल अपने पास क्वेश्चन है, बस 5 के फॉर्म में हमें इसको एक्सपैंड करना है, तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव हियर, क्या है अपने पास, वी हैव द टर्म एज 1 माइनस 2x टू द पावर 5। इसी में एक्सपैंड करना है, राइट, इस एक्सप्रेशन को। तो आपके सामने मैं यहाँ पे जानबूझ के फॉर्मूला रहने दे रही हूँ अभी, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला है अपने पास तो आपको पता है नाउ व्हाट इज द थिंग हियर, दैट n की जो वैल्यू है वो हो गई है अपनी 5, देन a की जो वैल्यू है यहाँ पे वो हो गया है अपना 1, एंड जो b की वैल्यू है दैट इज हियर नथिंग बट माइनस ऑफ 2x। देखो मैंने आपको a प्लस b में फॉर्मूला बताया, ऑलवेज रिमेंबर दिस n विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट इन योर सिलेबस आपके लेवल तक आपको बस जाना है कि n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? तो जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी के लिए आपको सॉल्व करना है, तो जस्ट भूल जाओ कि n की कोई और भी वैल्यू होगी, आपके लिए बस पॉजिटिव इंटीजर है ये, ठीक है। अब a b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये यहाँ पे आपका रैशनल भी हो सकता है, यहाँ पे इरैशनल भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे अब फॉर्मूले में कोई चेंज ना करते हुए बस जो भी वैल्यू होगी b की वो आप पुट कर सकते हो। ओके तो जब आप b की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है वो पुट करोगे तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि क्या हो जाता है उसके बाद। जैसे यहाँ पे a प्लस बी था, अगर मैं बात करूं a माइनस बी टू द पावर n की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n से 0 तो रहेगा एज इट इज, a टू द पावर n रहेगा, यहाँ पे b की कोई बात ही नहीं आई है तो रहने दो। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेकेंड टर्म nc1, a टू द पावर n माइनस 1 हो रहा है और b टू द पावर होता है 1, बट b इज हियर माइनस b, सो माइनस b टू द पावर 1 क्या हो जाएगा माइनस b, राइट। तो दैट्स व्हाई माइनस साइन आ जाएगा विथ b। ना सिमिलरली क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला टर्म, प्लस लिख रही हूँ nc2 a टू द पावर n माइनस 2, और यहाँ पे माइनस b का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर, जब भी अपना पावर इवन होगा तो करेक्ट पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई एम रिटन हियर पॉजिटिव। नेक्स्ट वाला क्या है माइनस b क्यूब आने वाला है, सो दैट्स व्हाई व्हाट साइन आई विल गिव नेगेटिव, सो nc3 a टू द पावर n माइनस 3 एंड देन b क्यूब। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलो अब चलते चलते हम पहुंचते हैं यहाँ पे लास्ट टर्म पे, और लास्ट टर्म क्या है अपना ncn, एंड देन हियर इट इज a टू द पावर हो जाता है 0 और b टू द पावर हो रहा है n, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस b टू द पावर n है, दैट्स व्हाई हमें क्या लिखना होगा यहाँ माइनस 1 टू द पावर n लिखना होगा। Are you getting this? This is nothing but minus 1 to the power n, क्यों? Because minus b to the power जब n लेंगे तो उसे हम लिख सकते हैं minus 1 to the power n into b, करेक्ट। दैट मीन्स जब आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, पहले है पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। क्लियर? दैट मीन्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द पावर, किसके ऊपर, देखो 0 है तो प्लस रहेगा, क्योंकि किसी के ऊपर पावर 0 दे दो तो 1 ही देता है, पॉजिटिव देता है वैल्यू। जब 1 है तो यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, ऑड है तो नेगेटिव है, ये इवन है तो पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑड है तो नेगेटिव है। बस इतना समझ लो कि जब भी हम ऑड लिख रहे हैं तो नेगेटिव होगा और जैसे ही इवन लिख रहे हैं तो पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर? तो ये फंडा आपको क्लियर समझ में आ गया, उसी पे बेस है ये क्वेश्चन। बट आज की मैंने ये वाली बात यहाँ करी है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब अपने आपके पास ऐसा वाला कुछ होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n वाला फॉर्म, तो ये सुपर इजी हो जाता है। कैसे? जैसे a की जगह पे अब हर जगह आपको 1 डालना है और आपको पता है कि 1 के ऊपर कुछ भी पावर डाल दो द वैल्यू इज व्हाट 1 ओनली, सो व्हाट यू विल गेट हियर nc0 प्लस nc1, a तो यहाँ पे रहेगा नहीं तो ओनली b, और b की जगह क्या है x, प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब एंड सो ऑन टिल कहां तक जाएंगे ncn x टू द पावर n। क्लियर है ना? बहुत इजी। दैट मीन्स हर जगह बस nc जो आपका कोफिशिएंट है वो लिखते जाओ और उसके साथ जैसे जैसे ये 1 चेंज हो रहा है 2 चेंज हो रहा है, आपका यहाँ पे इंडेक्स भी x का चेंज होता जाएगा टिल वेयर टिल n। क्लियर? तो ये भी समझ में आ गई बात कि 1 वाला फॉर्म बहुत इजी हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं बात कर दूं अब 1 माइनस एक्स टू द पावर n की, तो डायरेक्टली मुझे बताओ क्या करना है, करेक्ट 0 है तो पॉजिटिव, 1 आने वाला है तो नेगेटिव विद द सेम थिंग x हियर, नाउ हियर इट इज व्हाट 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर, ऐसे भी एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। ना अगर क्यूब लिख रहे हैं तो NC3 हो जाएगा, नेगेटिव हियर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब कहाँ तक जाएंगे हम? -1 टू द पावर n एंड देन NCn x टू द पावर n तक। क्लियर? समझ में आ रही है बात कि अगर एक फॉर्मूला हमें मिल गया है, एक एक्सपेंशन का यहाँ फॉर्म हमें मिल गया है, तो उसी पे बेस होके अपना सारा कुछ बन रहा है। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ नो प्रॉब्लम। तो चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए। क्लियर? तो अब इस पे क्या लिखना है हमें? n की जगह पे वैल्यू है 5, a की जगह पे है 1 और b की जगह पे है माइनस। दैट मीन्स माइनस टर्म आया तो अब हमें पता है कि जब भी ऑड होंगे यहाँ पे तब भी हो जाएगा, पावर ऑड होता है तो हमारे साथ माइनस आएगा, अगर इवन है तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म तो पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पे NC0 की जगह हम क्या लिखेंगे? 5C0 इंटू क्या हो जाएगा? a टू द पावर n होता है, दैट मीन्स a टू द पावर 5, तो 1 क्या है यहाँ पे? 1 टू द पावर 5 एनीथिंग करो तो क्या है? 1 ही है, तो मैंने बस रहने दिया ऐसे। अब सेकेंड टर्म तो होगा ऑड ही, बिकॉज यहाँ पे 5C0 के बाद हम जा रहे हैं कहाँ? 5C1 के पास, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन, राइट? 1 है तो 1 को तो हम लेंगे नहीं, तो क्या लिखना है? ओनली दिस 2x टू द पावर व्हाट? यहाँ पे है 1 तो ये भी हो जाएगा 1। आर यू गेटिंग दिस? बहुत ही इजी है। चलो अब इसके बाद 1 है तो 2 पे जाएंगे तो पॉजिटिव साइन, सो 5C2। अब यहाँ 1 पे तो हमें रखना नहीं है कुछ पावर, तो 2x टू द पावर 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू 3। नाउ हियर इट इज 2x टू द पावर, जो भी यहाँ पे है वही यहाँ पे जाएगा इंडेक्स में, सो दिस इज 3। नाउ 4 पे आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, 2x टू द पावर व्हाट? 4। नाउ माइनस हो जाएगा 5C5 देन 2x टू द पावर 5। क्लियर? बहुत ही इजी हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया क्यों मैंने a वाला टर्म नहीं लिखा? बिकॉज a है 1 और 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही होता है, राइट? सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। नाउ बिफोर राइटिंग दिस आई एम गोइंग टू टेल यू, मैंने पहले भी आपको कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में बताया है, अगेन बता रही हूँ, जब भी NC0 होता है तो हमेशा याद रखो, सॉल्व भी कर लो तब भी यू विल सी दैट इट इज 1 ओनली। Why? You know the rule, क्योंकि अपने पास NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। तो यहाँ पे r क्या है? 0 है, तो 0 का फैक्टोरियल भी 1 देता है और n माइनस 0 भी फैक्टोरियल n है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट? सिमिलरली जब NCn निकालोगे सो दिस इज ऑल्सो 1। जब हम NC1 निकालते हैं यहाँ तो वो होता है अपना n। क्यों? बिकॉज जस्ट सी इट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, और ये क्या हो जाता है? इससे कट जाता है तो बचता है क्या? सिर्फ और सिर्फ n। That's why. Similarly, जब अपना NC n-1 होता है तो क्या होता है? ये भी होता है n। तो ये चार चीजें आप ध्यान में रखो, देन यू विल सी कि ये बहुत ही इजी हो जाता है अपना लिखना। क्लियर? तो आप देखो 5C0 क्या होगा? 1, 5C1 क्या होगा? 5 इंटू 2x है तो चलो 2x लिख दिया, प्लस 5C2 ये क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखो, फटाफट करने के लिए 5 इंटू 4 करो, जैसे 3 पे जाएंगे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 5 माइनस 2 होता है 3, बचेगा डिवाइड यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 2 स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर, माइनस 5C3 क्या हो जाएगा? 5 इंटू अगेन 4, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 इंटू 2 क्यूब क्या होता है? 8 इंटू x क्यूब, प्लस 5C4 कितना होता है? अभी मैंने बताया था, जैसे ही n-1 होता है तो दिस इज 5 ओनली, जो n होता है, सो दिस इज 5 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना हो जाता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 2 दैट इज 16 x टू द पावर 4, माइनस ये हो जाता है 1, यू ऑल नो, सो 1 एंड देन 2 टू द पावर 5 कितना हो जाता है? 16 इंटू 2 32, सो दिस इज 32 x टू द पावर 5। करेक्ट? अब हमने सारा कुछ ऐसे लिख लिया है, अब बस कैलकुलेट करना है और लिखना है, सो दिस इज 2 टाइम कैंसिल, 2 टाइम कैंसिल, तो क्या बचा अपने आप को? यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस दिस इज 10x, then here it is 10 into 4 that is 40 x square, then here it is minus sign के साथ 10 into 8 80 x cube, then here it is again 80, yes, x to the power 4 minus again here it is was 32 x to the power 5. So what we have got? We have got this expression as the result of 1 minus 2x to the power 5. So this is the answer for this particular question. So clear? समझ में आ गई ये बात? तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी है सिमिलर, वी हैव टू जस्ट एक्सपैंड द गिवन एक्सप्रेशन। और क्या है एक्सप्रेशन? यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ए भी कुछ भी हो सकता है, तो हियर इट इज व्हाट? पी बाई क्यू वाला फॉर्म, राइट? तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपको पता है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे हमें लिख देना है, सो 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 टू द पावर 5 है, राइट? यू नो द फॉर्मूला? यस, इट इज व्हाट? ए
प्लस b टू द पावर, अगर हमारे पास n होता है तो दिस इज योर व्हाट n समेशन here k equals to 0 to n and then here n c k and then a to the power n minus k into b to the power k. फाइन, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बस क्या हो जाता है, एक टर्म में हो जाएगा आपका -1 टू द पावर k, करेक्ट, यही होता है। तो चलो ये है आपका फॉर्मूला। अब इसी पे बेस होके हमें सारी कहानी करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 5 से स्टार्ट होगा तो 5c 0 लिखेंगे, इनटू a है तो यहाँ पे a 1 नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट, सो a टू द पावर व्हाट 5, डन। b वाला टर्म तो फर्स्ट में होता ही नहीं है। देन व्हाट वी हैव टू डू, देखो नेगेटिव है यहाँ पे, दैट्स व्हाई जब भी आपको पता है कि c जैसे ही यहाँ पे 0 लेता है तो वो इवन हो जाता है, 1 लेता है तो ऑड, दैट मीन्स जैसे जैसे हम ऑड इवन करते हैं ऑल्टरनेट साइन होते जाती है। तो दिस इज योर माइनस, नाउ 5c1 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। अब ये 5 - 1 4 इंटू जो b का टर्म है, b क्या है यहाँ पे, अब सिर्फ लेंगे हम x अपॉन 2 बिकॉज माइनस का काम हमने पहले ही कर लिया है। सो दिस इज व्हाट इंटू टू द पावर 1 ओनली, क्लियर। नाउ सिमिलरली यू हैव टू जस्ट राइट, तो प्लस 5c2 2 अपॉन एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा, 5 - 2 होता है 3 अपना, इंटू क्या हो जाएगा b, सो दिस इज x बाई 2 टू द पावर व्हाट, जो b यहाँ पे लिया था हमने तो 2। नाउ नेक्स्ट नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज 3 के साथ हम डील करेंगे। नाउ जस्ट सी माइनस साइन अभी लिया है तो अल्टरनेट करना है साइन को, तो अब क्या हो जाएगा प्लस, सो अगेन 5c हम लोग 3 तक आए हैं तो अब चलना है 4 पे, सो नाउ 2 बाय एक्स टू द पावर, इसको हमें डिक्रीज करना होता है, सो नाउ इट इज 1 एंड देन इट विल इंक्रीज, सो 3 है तो अब हो जाएगा कितना 4। नाउ द लास्ट टर्म विल बी नेगेटिव साइन के साथ, सो 5c 5 1 वाला टर्म होगा नहीं, दैट मीन्स a वाला टर्म होगा नहीं बिकॉज 1 के बाद 0 आता है एंड पावर 0 होता है तो 1 हो जाती है वैल्यू, सो ओनली दिस x अपॉन 2 टू द पावर 5 वाला टर्म आएगा, करेक्ट। तो ये हो गया आपका पूरा एक्सपेंशन। अब बस वैल्यू लिखनी है, यू ऑल नो नाउ 5c0 कितना देता है अपने आप को, यस इट इज ओनली 1, सो 1 इंटू दिस 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 कितना होता है, करेक्ट इतना ही होगा। मैंने सबकी वैल्यू यहाँ रख दी है, आप देख चेक करके देख सकते हो। दिस इज व्हाट 2 टू द पावर 5 तो 32 अपॉन x टू द पावर 5 हो गया। देन हियर 5c1 देता है 5, सो दैट्स व्हाई 5 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16, सो 16 अपॉन x टू द पावर 4 इंटू x बाय 2, राइट। नाउ सिमिलरली जस्ट सी 5c2 अभी हमने कैलकुलेट किया था, ऐसे भी सोच लो 5 इंटू 4 अपॉन 2 होगा तो दैट इज 20 अपॉन 2, सो दिस इज 10, सो दैट्स व्हाई 10 इंटू क्या है 2 क्यूब अपॉन x क्यूब इंटू x स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट, डन। नाउ माइनस साइन के साथ नाउ 5c3 अगेन इट इज सिमिलर टू दिस ओनली, राइट। ऐसे भी हमेशा याद रखना अगर 5cr है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट 5cn माइनस r, सो दैट्स व्हाई मैंने दोनों की वैल्यू सेम लिख दी, क्लियर। ये सब ट्रिक आप अपने आप यूज करोगे जब आप सॉल्व करने लग जाओगे प्रॉब्लम्स, ओके। सो देखो 5c3 सेम होगी वैल्यू, सो दैट्स व्हाई माइनस 10 इंटू क्या है 2 स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, डन। देन x क्यूब अपॉन 2 क्यूब, डन। नेक्स्ट ईयर इट इज व्हाट 5c4 ये देता है आपको 5, तो 5 लिख दिया इंटू 2 अपॉन x इंटू x टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4 माइनस ये वाला टर्म देता है 1, सो 1 इंटू x टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 5 दैट इज 32, क्लियर। तो चलो अब देखते हैं जो कैंसिल हो रहा है कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दिस इज 8 टाइम, हियर इट इज व्हाट 2 स्क्वायर है तो ये कट जाएगा पूरा यहाँ से पावर में, फिर ये भी पावर कट जाएगा यहाँ पे, ये भी पावर यहाँ से हटेगा, इसका भी पावर यहाँ से हटेगा, एनीथिंग एल्स 2 यहाँ पे बन जाएगा 2 क्यूब, x बन जाएगा यहाँ पे x क्यूब, दैट्स ऑल। तो अब वी कैन राइट हियर 32 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस व्हाट इज दिस 40, और ये भी आपका कैंसिल होकर x क्यूब दे रहा है आपको, सो दिस इज योर 40 अपॉन x क्यूब। देन हियर इट इज व्हाट, ये है अपना 2 इंटू 10 20, सो प्लस 20 अपॉन हो गया है x, सो दिस इज x। नाउ माइनस ये क्या हो जा रहा है 10 है और ये है अपॉन 2, सो अब ये 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा तो 5 देगा, सो दिस इज माइनस 5 एंड देन x यहाँ पे सिर्फ बच रहा है, सो दिस इज माइनस 5x। नाउ हियर इट इज व्हाट नेक्स्ट वन, ये है अपना प्लस साइन के साथ 5 बचा और कुछ बचा है ये 2 क्यूब है, सो दिस इज 5 अपॉन 8। नाउ हियर इट इज व्हाट x क्यूब, यस, and then minus sign के साथ x to the power 5 upon 32. So our answer is 2 upon x minus x upon 2 to the power 5 का जो आंसर होगा वो कुछ आ रहा है इस तरीके का। So this is the expansion। ऐसे भी देख लो 5 है, 6 टर्म आने चाहिए 1 2 3 4 5 6, yes there are 6 terms,
राइट और सब में देख लो आप पावर हमेशा ये होना चाहिए इक्वल। तो देखो इक्वल ये इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज a एंड b यहाँ पे जो है ये 2/x है, यहाँ x/2 है, तो दिख रहा है हमें कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दैट्स वाई कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे पावर, दैट्स वाई इट इज नॉट इक्वल। क्लियर, ये मत कंफ्यूजन आना कि पावर इक्वल है, वो तभी होता है जब हम a और b लेते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या है 40 जो है दिस इज गिविंग यू दैट ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ दैट ओनली, नो राइट, ए एंड बी का, दैट्स वाई हमें आ रहा है, तो हमने ऑलरेडी कैंसिल कर लिया है तभी आ रहा है, अदरवाइज अगर यहाँ चेक करो तो ऑलवेज पावर का जो सम है दैट इज योर 5। क्लियर, अंडरस्टूड। तो आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें बस एक्सपैंड करना है गिवन एक्सप्रेशन को और यहाँ पे पावर है 6, दैट मीन्स वी विल गेट हाउ मेनी टर्म्स, correct 7, 6 plus 1 terms, right? So therefore the 2x minus 3 to the power 6 is equal to what? Tell me, क्या हो जाएगी वैल्यू? 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 0 इंटू यहाँ पे क्या है 2x है अपना a, तो 2x to the power हम दे देंगे 6। Now माइनस साइन है, that's why we will put here माइनस साइन। याद है आपको क्यों? यस, सो 6c1 एंड देन 2x टू द पावर कितना हो जाएगा 6 minus 1 दैट इज 5 इंटू b क्या है अपना सिर्फ और सिर्फ 3 लेंगे टू द पावर 1 बिकॉज हमने माइनस साइन को ऑलरेडी डील कर लिया है। डन, चलो अब इसके बाद का टर्म लिख दो। सो दिस इज 6c2y प्लस बिकॉज 2 है दैट मीन्स इवन है तो अपना पावर भी इवन होगा नेगेटिव के ऊपर, सो दैट्स वाई पॉजिटिव साइन। सो नाउ व्हाट इज दिस 2x टू द पावर घट जाएगा, सो 5 था तो 4 हो गया एंड देन 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन होगा बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विद द ऑड नंबर, सो नाउ इट इज 2x टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। नाउ हियर इट इज प्लस साइन के साथ 6c4 2x टू द पावर हो जाएगा अपना 2 इंटू 3 टू द पावर हो जाएगा 4, अगेन माइनस साइन के साथ 6c5 इंटू 2x टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से प्लस साइन के साथ 6 लिखेंगे हम 2x टू द पावर 0, चलो लिख दिया है तो कर देते हैं टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 6। क्लियर, यही है अपना पूरा एक्सपेंशन। देख भी लो 7 टर्म्स है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, यस इट इज, तो सही है बिल्कुल। अब लिख लेते हैं इसकी वैल्यू, क्या होती है इसकी वैल्यू? टेल मी, चाहे कुछ भी हो जाए c 0 is always 1, so now it is 2 to the power 6 x to the power 6 minus this is your 6 into to the power 5 into 3, करेक्ट, प्लस 6c2 की वैल्यू कितनी होती है तो दिस इज 6 into 5 अपॉन हो जाएगा अपना 2, करेक्ट, into 2 to the power 4 into x to the power 4 into 3 square, so that is I'm writing 9. Now minus here it is what 6, देखो यहाँ पे 6c3 है, अब 6 5 4 3 कैंसिल हो जाएगा, सो अगेन 3 बचेगा बिकॉज 6 minus 3 3 होता है, इनटू यहाँ पे है 2 क्यूब, राइट, इनटू x क्यूब एंड देन इनटू अपने पास 3 क्यूब है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ अभी के लिए 3 क्यूब। नाउ प्लस व्हाट इज दिस 6c4 विल बी इक्वल टू 6c2 और वो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, दिस इज दिस ओनली, सो बेसिकली ये क्या है अपना 3 that means 15, so this is 15 into 2 square क्या हो जाता है 4x square into 3 to the power 4, ठीक है, minus 65 कितना हो जाएगा, yes it is 6 only, so this is 2x into 3 to the power 5 प्लस ये कितनी वैल्यू देगा आपको 1 into what, this is also 1 into 3 to the power 6 only। देन ये हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद वापस कुछ कैलकुलेशन करनी होगी और लिखनी होगी आपको इसकी वैल्यू, सो 2 to the power 6 कितना होता है 64x to the power 6, देन यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, तो एज वी कैन सी सबको कैलकुलेट करने के बाद वी हैव गॉट दिस वैल्यू, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये है अपनी वैल्यू इस साइड में 2x minus 3 to the power 6 की, तो हमारे पास आंसर आ गया है ये। ऐसे भी यहाँ पे भी देख लो आप, हमारे पास 7 टर्म्स हैं, यस हमारे पास 7 टर्म्स हैं, सबकी बस वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, देन यू हैव टू राइट। क्लियर, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो वी हैव टू एक्सपैंड। यहाँ पे भी कैसा टर्म है देखो p upon q वाला, यहाँ पे भी p upon q वाला, तो एज वी कैन सी हियर कि x यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स काफी x के टर्म जो है वो कैंसिल होने वाले हैं, राइट। तो चलो प्लस साइन है तो यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट साइन हमें नहीं देना है, बस यहाँ पे एक्सपेंशन लिख देना है। सो व्हाट इज देयर, इट इज x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5, सो क्या लिखेंगे 5 से स्टार्ट करना है, करेक्ट, नाउ यू ऑल नो दिस, सो 5c0 a टू द पावर हो जाता है, सो दिस इज x by 3 टू द पावर जो भी है यहाँ पे, तो दिस इज 5,
ऐसे भी n माइनस k होता है, सो 5 माइनस 0 इज 5 ओनली। क्लियर? खुद से लिखो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कैसे पावर देना है, क्या वैल्यू लिखनी है, देन यू विल नेवर फील कि कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ। ओके फाइन, तो इंटू बी तो होगा नहीं। नेक्स्ट, प्लस साइन ही रखना है हर जगह, बिकॉज यहाँ पे भी है हमारे पास प्लस साइन। सो नाउ व्हाट इज दिस, 5c1 x अपॉन 3 टू द पावर हो जाएगा 4, डिक्रीज कर रहे हैं और दूसरे के साथ हम इंक्रीज करेंगे पावर, सो 1 अपॉन x टू द पावर 1 हो जाएगा। देन अगेन 5c2 x अपॉन 3 टू द पावर हो जाएगा 3, तो 1 अपॉन x का पावर हो जाएगा कितना, टेल मी, 3 प्लस 2 दैट इज 5 होता है, तो दैट्स वाई 2। ठीक है, हर तरीके से आप चेक कर लो, या तो फिर इसको रखो या तो फिर इसका नेगेटिव से एक घटा के रखो, जैसे ये 5 है तो फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा, तो 1 है तो फिर 2 होगा, ऐसे चलता जाएगा। या तो फिर दोनों को ऐड करके देखो, हमेशा 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे जैसे 4 लिख दिया तो 4 प्लस व्हाट इज 5 दैट इज 1 ओनली, 3 प्लस व्हाट इज 5 दैट इज 2 ओनली। क्लियर? किसी भी तरह से लिखो, यू विल गेट ऑलवेज सेम वैल्यू। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 5 माइनस 3 2, यस ऐसे भी देखो डिक्रीज कर रहा है। देन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा। देन व्हाट, 5c4 x अपॉन 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 दैट इज 1 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, बिकॉज 1 प्लस 4 5 होता है। द लास्ट टर्म इज 5c5, a टर्म होगा नहीं, ओनली बस b टर्म होगा टू द पावर 5 के साथ। क्लियर? ये अपना एक्सपेंशन हो गया, अब बस वैल्यू लिखनी है, उसको सॉल्व करना है और लिख देना है आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है, बिकॉज देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काफी चीजें कैंसिल होने वाली हैं। ओके, तो चलो इसको लिख देते हैं वापस, x टू द पावर अपॉन 3 टू द पावर 5 दैट इज 243, यही होगा, बिकॉज 5c0 इज व्हाट 1 ओनली। चलो ये हो गया, 5c1 आपको पता है ये 5 देता है, तो चलो 5 लिख दिया, इनटू क्या है x टू द पावर 4 है और यहाँ पे x है तो कट जाएगा, तो बचेगा x क्यूब टू द पावर 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81 ओनली। करेक्ट, 3 3 3 3, यस इट इज 81। नाउ प्लस कितना है ये 5c2 है, 5c2 कितनी वैल्यू देता है आपको अभी भी देखा था आपने, 5 इंटू 4 अपॉन 2 हो जाता है दैट इज 10 इंटू एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कट के बचेगा सिर्फ और सिर्फ x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27। करेक्ट, नेक्स्ट 5c3 है ये और ये वैल्यू सेम होगी, बिकॉज NCR एंड NCN माइनस R सेम वैल्यू देता है, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट हियर डायरेक्टली नाउ, सो दिस इज 10, सो 10 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स क्यूब है कट जाएगा, सो दिस इज योर 10 इंटू 1 अपॉन एक्चुअली वर्ड 3 है 3 स्क्वायर, सो दिस इज 9x ओनली। डन, ठीक है, अब ये वाला टर्म भी लिख लिया हमने, अब ये वाला टर्म लिखना है, सो नेक्स्ट इज व्हाट 5c4 इट इज 5 ओनली इंटू x है यहाँ पे x अबाउट 4, सो x क्यूब आएगा इन द डिनोमिनेटर, सो दिस इज 1 अपॉन 3x क्यूब। नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज 1 ओनली एंड देन 1 अपॉन x टू द पावर 5। अब बस इसको थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई करना है, लिखना है, सो लिख दो वैल्यू। सो व्हाट वी हैव गॉट, x टू द पावर 5 अपॉन 243 प्लस 5 बाय 81 x क्यूब। करेक्ट, नेक्स्ट ये क्या है अपना 5 इंटू 2 10 है, सो प्लस 10 अपॉन 27x। ठीक है, करेक्ट, तो यही आ रहा है, सो दिस इज आवर आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बस मल्टीप्लाई किया है और लिखते गए हैं आंसर, एंड यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6, यस वी हैव 6 टर्म्स। क्लियर, अंडरस्टूड? तो दिस इज द वे कि कैसे हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास उतने नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं नहीं, राइट? तो चेक कर लिया, आ गए उतने टर्म, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 हो, इसमें भी हमें एक्सपैंड करना है जो गिवन एक्सप्रेशन है। और यहाँ भी मजेदार बात ये है कि x है और 1 अपॉन x है, तो बहुत सारी चीजें कैंसिल होने वाली है, राइट? और ज्यादा मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, बस हमें 6c और 0 1 2 3 इसी को बस निकालना है, राइट? तो चलो जल्दी से इसे सॉल्व कर ले। सो वी हैव व्हाट, वी हैव द गिवन एक्सपेंशन और एक्सप्रेशन एज x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6। तो चलो इसके लिए लिखना स्टार्ट करें, 6c0, यस, देन व्हाट, यस फर्स्ट टर्म, सो दिस इज x टू द पावर 6 प्लस 6c1 हो जाएगा, राइट, इंटू x टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन x टू द पावर कितना हो जाएगा 1 ओनली। करेक्ट, डन। चलो नेक्स्ट टर्म 6c2 देन x टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यस x स्क्वायर, यस b टू द पावर 2 होगा क्योंकि 2 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6c3 x क्यूब इंटू 1 अपॉन x क्यूब। नेक्स्ट टर्म विल बी 6c4 then here x to the power what plus 6c4 then here what
ये डिक्रीज होना है, सो x टू द पावर हो जाएगा 2 इंटू ये इंक्रीज होना है, सो x टू द पावर हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 6c5, यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1 इंटू 1 अपॉन ये 5, सो दिस इज x टू द पावर 5 प्लस 6c5 नॉट 6 हियर बिकॉज यहाँ पे 5 ले लिया था हमने, तो x टू द पावर 0 हो जाएगा इंटू बस b टू द पावर टर्म होगा, तो दिस इज b टू द पावर 6 ओनली, सो दिस इज व्हाट 6, करेक्ट। सो दिस इज द टोटल एक्सपेंशन। देख भी लो 7 टर्म्स है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यस इट इज। तो चलो अब इसको लिख देते हैं, इसकी वैल्यू ये आपको पता है 1 है, तो बस हमारे पास x टू पावर 6 आ गया। 6c1 आपको पता है 6 होता है, तो 6 है, बट नाउ यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल होके दे देगा अपने आप को x टू द पावर 4, करेक्ट। नेक्स्ट ये क्या होता है, देखो 6c2 दैट मीन्स हियर वी कैन राइट अगेन कि 6 इंटू है अपने पास 5/2 ओनली, करेक्ट। ऐसे भी आप जब इतना सॉल्व कर लोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, जस्ट 15 होती है, ओके डन। तो चलो ये हो गया, बट क्या यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट ईयर व्हाट 6c3 है, सो 6 इंटू 5 इंटू 4 हो गया अपॉन 3 इंटू 2 एंड दैट इज हियर x क्यूब कैंसिल, तो कोई x का टर्म नहीं है, प्लस यहाँ 6c4 कितना होगा, वही जो कि 6c2 था एंड दैट इज नथिंग बट यस इट इज 15, सो 15 लिख दिया, यहाँ पे x स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर, डन। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट 6c5, ये देता है आपको 6 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन x टू द पावर 4, नाउ दिस इज व्हाट प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 ओनली, डन। ये हो गया अपना पूरा एक्सपेंशन। अब बस इसकी वैल्यू वापस लिख दो फाइनलाइज करके, तो दिस इज व्हाट, so as we can see that अपने पास आंसर यही आ रहा है, so hence this is the answer for x plus 1 upon x to the power 6 का, यहाँ पे जब हम एक्सपेंशन लिखते हैं, राइट। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, देखते हैं क्या है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट द फॉलोइंग, और है क्या अपने पास 96 क्यूब, वेरी सिंपल। देखो अगर 96 क्यूब ऐसे दिया रहता विदाउट बाइनोमियल एक्सपेंशन या थ्योरम, तो आप फटाफट क्या करते 96 इंटू 96 इंटू 96, या तो कुछ बच्चे जो बहुत स्मार्ट है वो ये भी कर सकते थे कि 100 माइनस कर लिया 4 और उसका क्यूब, उसके बाद जो फॉर्मूला है वो लिख दिया और फिर फाइंड आउट कर लिया। तो हमें वही करना है एक्चुअल में, बट वी हैव टू यूज हियर बाइनोमियल थ्योरम, दैट मींस थोड़े से टर्म्स हमें यहाँ पे चेंज करने होंगे लिखने में, दैट्स ऑल, और उसके बाद आंसर आपके सामने होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, सो 96 का होल क्यूब जो होगा उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 माइनस 4 का होल क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट 3 है, तो दिस इज व्हाट 3c, 0 से स्टार्ट होता है इंटू a क्या है यहाँ पे 100 टू द पावर क्या होगा 3 इंटू b क्या है यहाँ पे 4, बट उसके पावर में 0 होगा, सो दैट्स वाई 1। नेक्स्ट माइनस साइन है, दैट्स वाई ऑल्टरनेट हमें साइन देना है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हो जाएगा 3c1, देन 100 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4 का पावर 1 होगा, डन, ठीक है। ये सेकेंड टर्म लिख लिया, प्लस हो जाएगा नेक्स्ट टर्म 3c2, 100 रहेगा पावर में सिर्फ 1 के साथ और 4 टू द पावर 2 हो जाएगा, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट टर्म विल बी 3c3, 100 की पावर में 0 हो जाएगा और लास्ट टर्म जो है उसकी पावर में हो जाएगा 3, सो दिस इज द एक्सपेंशन फॉर दिस वन। नाउ यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज, तो 3c0 कितना देता है 1, सो छोड़ दो इसको, बस यहाँ पे क्या है 2 zeros है, 3 पावर है तो कितना हो जाएगा, यस 6 zeros, so 1 2 3 4 5 6, दिस इज डन, क्लियर। देखो ये कैलकुलेशन अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, तो बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो बस यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो दैट्स वाई 6 0, माइनस इसकी वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 4 कितना हो जाता है 12, सो 12। अब नाउ देखो 100 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 4 zeros हो जाएंगे, तो 12 के ऊपर 4 0 लिख दो, डन। नाउ नेक्स्ट 3c2 कितनी वैल्यू देता है, सेम जो ये देगा, बिकॉज NCR एंड NCN माइनस R सेम वैल्यू देता है, तो दिस इज 3 ओनली, सो 3 अगेन यहाँ पे क्या है 4 इंटू 4 दैट इज 16 इंटू 3 कितना होता है 48, so 48 and then here it is only 100, done। Now just see here it was mistake, ये प्लस नहीं होगा, why? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑड वाला टर्म लिया है, 4 टू द पावर 3 लिया है, so that's why क्या हो जाएगा ये माइनस, ये प्लस नहीं होगा, क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर गलती से आपने लिख भी दी है, then when you are solving, उस टाइम आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अरे प्लस है माइनस है प्लस है, तो माइनस ही तो होना चाहिए, ऑल्टरनेट साइन हमें लेना है, क्लियर। तो चलो यहाँ पे माइनस साइन के साथ इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अब 4 टू द पावर 3 कितना होता है
64। सो हो गई अपनी कहानी खत्म यहाँ। अब बस इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, जो भी प्लस वाला है उसको एक साथ लिख दो। तो यहाँ पे 4800 है, तो यहाँ पे 4 टर्म तक हमें लिखना है। सो 100 देन 4800। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको ट्रिक सॉल्व करने का। सो नाउ 12 है, 0064 लास्ट में आएगा तो 64। डन। अब बस कुछ नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बस सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे फाइनल आंसर यू हैव टू जस्ट राइट। तो कैसे ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो लास्ट से स्टार्ट करो। सो 0 यहाँ पे दैट मीन्स 10 - 4 आपको पता है दिस इज 6। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बचेगा 9। सो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो गया। एंड देन यहाँ पे कितना बचेगा, देखो ये 8 था तो हमने यहाँ से लिया था, तो दैट्स वाई यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो दिस इज 7। नाउ हियर इट इज व्हाट 4 - 0, तो 4 ही रहेगा। नाउ 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया तो फिर से 8। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस वन, दैट इज 96 का होल क्यूब जब हमने निकाला थ्रू बाइनोमियल एक्सपेंशन, देन वी हैव गॉट द आंसर लाइक दिस। क्लियर, अंडरस्टूड, नो कंफ्यूजन। तो चलो अब देखते हैं इसका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। एंड ही इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पे भी हमें यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट करनी है वैल्यू 100 to the power 5 की। और बहुत ही सिंपल है, अब तो आप सबको पता है कि 100 to the power 102 to the power अगर 5 निकालना है थ्रू बाइनोमियल थ्योरम, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले हम अच्छे से लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, सो कि हमारा ये इजी हो जाए सॉल्व करना। सो 100 + 2 हमेशा ही इजी होता है। सो 100 + 2 to the power 5 हो गया। अब कुछ नहीं है, आपको बस बाइनोमियल एक्सपेंशन की जगह पे वहां पे पूरे फॉर्मूले लिख देने हैं, एक्सपेंशन का सारा टर्म लिख देना है। तो 5 से स्टार्ट होगा। सो 5c0 into 100 to the power कितना हो जाएगा 5 प्लस 5c1, एज वी कैन सी कि बस प्लस साइन ही है, दैट्स व्हाई वी हैव टू जस्ट गो ऑन एडिंग। सो 5c1 हो जाएगा, देन 100 to the power 4 इंटू दूसरा टर्म क्या है 2, तो दिस इज 2 ओनली, 2 to the power 1, करेक्ट। देन 5c2 हो जाएगा, देन यहाँ पे हमें करना होगा 100 to the power 3, देन 2 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म 5c3, देन 100 to the power 4 होगा, सॉरी नेक्स्ट टर्म 5c3 हो जाएगा, देन 100 to the power हो जाएगा यहाँ 2, बिकॉज वी आर डिक्रीजिंग इनटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, इंक्रीज करेगा इसका पावर। देन 5c4 हो जाएगा, तो 100 to the power 5 - 4 1 रहेगा, इनटू यहाँ पे 2 to the power कितना हो जाएगा 4, प्लस द लास्ट टर्म इज 5c5, ए टर्म होगा नहीं, सो 2 to the power ओनली 5। सो दिस इज द टोटल एक्सपेंशन। अब बस उसका हमें क्या करना है, रिजल्ट लिखना है, दैट इज मल्टीप्लाई करो, वैल्यूज लिखो। सो दिस इज व्हाट 1। अब बस यहाँ पे देखो 100 to the power 5 है, दैट मीन्स 2 into 5 होता है 10, सो दैट मीन्स 1 के ऊपर 10 zeros लिखने हैं, ध्यान से लिख देना 9 10। सो वी हैव डन दिस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट 5 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 होगी, 5 into 2 हो जाता है 10, तो चलो 10 लिख दिया। अब 2 zeros है, उसके ऊपर पावर है 4, दैट मीन्स 8 zeros वी हैव टू राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस डन। ये हमेशा ध्यान से करना, बिकॉज ये जो आप करते हो ना इसी में मिस्टेक होती है। ओके, सो बहुत केयरफुली करना है। नाउ जस्ट द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट प्लस 2 to the power 2 है, दैट इज 4 हो गया। अब ये 5c2 कितनी वैल्यू देता है आप सबको पता है, 5 into 4 अपॉन कितना हो जाता है 2, दैट इज 10 ओनली। सो 10 है, 10 into कितना किया था हमने 4, सो दिस इज 40। अब 40 के ऊपर पावर कितना है यहाँ पे देखो 6 zeros आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 डन। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसे लिखना है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो सेम ही होती है, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 into 2 into 2 दैट इज 8, सो 80, एंड देन कितने जीरोस हो जाएंगे 4 1 2 3 4, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट 5, एंड 5 into व्हाट 16, सो दिस इज 80, एंड देन कितने जीरोस ओनली 2 zeros होंगे। नाउ प्लस दिस इज व्हाट 1, एंड 2 to the power 5 है तो कितना होता है, दिस इज 32, करेक्ट। ये पूरा अपना टर्म आ गया है, अब बस इसे ऐड ही तो करना है। तो कैसे ऐड किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, दैट मीन्स ऐसे जब एक्सप्रेशंस होते हैं तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पे ऐड करने के लिए सबसे पहले आप देख लो कि कितने जीरोस हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो दैट मीन्स 1 तो स्टार्ट हो रहा है क्योंकि उतने तो कहीं भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये 9 है और यहाँ पे 10 zeros है, तो ये क्या करोगे 1 लिखोगे, उसके बाद ऑब्वियसली ये वाला 1 आएगा, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब ये कहाँ पे आके यहाँ पे सेट होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दैट मीन्स 1 के बाद बस एक जीरो होगा, उसके बाद आ जाएगा 4।
अब ये 8 कहाँ सेट होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ले लिया, तो दैट मीन्स 4 के बाद बस एक 0 होगा, फिर 8 आ जाएगा। अब फिर ये 8 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 है, सो 1 2 3 4, अगेन 8 के बाद एक 0, फिर ये 8 आ जाएगा। अब ये 32 तो आप सबको पता है, आराम से लिख सकते हो। सो नाउ दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था 102 टू द पावर 5 निकालने को। क्लियर, अंडरस्टूड? तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नाउ क्या है अपने पास, जैसे 101 टू द पावर 4, तो आपको याद है कि हमने कैसे इस तरह के क्वेश्चन को किया था। करेक्ट। सबसे पहले तो आप बायनोमियल थ्योरम में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, रिकैप करा दूं जो हमने किया है लास्ट वीडियो में, कि जब भी अपने पास a प्लस बी टू द पावर n वाला फॉर्म होता है, करेक्ट, तो एज की 2 टर्म्स है यहाँ पे, दैट मीन्स 2 है यहाँ पे, दैट्स वाई हमें इसे बोलना होता है बायनोमियल थ्योरम। और टू द पावर n है जो कि कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास ईजीएस्ट वे था जिसमें हमने बायनोमियल थ्योरम को यूज किया था, और वो क्या था, वी यूज टू राइट हियर समेशन k इक्वल्स टू 0 टू n, जहाँ पे कोई k जो है वैल्यू ले सकता है 0 टू n, जहाँ n जो है अपना इंडेक्स है, राइट, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में यहाँ पे हमें इसे इंटीजर ही लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। सो या तो आप z प्लस से डिनोट कर सकते हो इसे, ओके, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लेना है। ऐसे तो ये प्रॉब्लम जो है, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइंड है, बट यू हैव टू डील विथ ओनली पॉजिटिव, राइट। तो चलो पॉजिटिव इंटीजर के लिए अब यहाँ क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं NCK, ये k वाली वैल्यू जो चलती जाएगी, एंड नाउ हियर a टू द पावर होता था n माइनस k इफ यू रिमेंबर, एंड b टू द पावर हो जाता था k। तो ये है अपना एक्सप्रेशन ऑफ दिस बायनोमियल थ्योरम का। क्लियर? अगर इसे ही आप डिटेल में लिखना चाहो तो इसके लिए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, दिस इज NC0, देन a टू द पावर n ओनली, बिकॉज n माइनस 0 क्या होगा, n, करेक्ट, देन b टू द पावर 0 दैट इज 1 ओनली, प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, NC1, a टू द पावर n माइनस 1, एंड देन b टू द पावर क्या होगा, 1, करेक्ट। Similarly, the third term will become NC2, a to the power n minus 2 into b square, correct, and so on. चलते चलेंगे हम कहाँ तक, the last term will be what, tell me, NCn हो जाएगा, बिकॉज हम 0 से n तक जा रहे हैं, और फिर यहाँ क्या होगा, a to the power n minus n, that is 0, that is 1 only, so we don't have to write, only b to the power जो यहाँ पे सफिक्स में, दैट इज n. सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर a प्लस बी टू द पावर n, करेक्ट। आपको मैंने ये बता भी दिया है, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे देखो, इस जब एक्सरसाइज को हम करेंगे, जो बाकी की क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो इसके लिए ये जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम बढ़ते हैं। और इनफैक्ट मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई थी कि कैसे ये टर्म्स आते हैं, तो याद रखने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट, राइट। ये आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से आया है, ओके। जैसे जैसे हम चलते जाते हैं, यहाँ पे जो भी सफिक्स में होता है वो पावर होता है किसका, जो सेकंड टर्म होता है, राइट। तो जो पावर यहाँ पे देंगे हम, और पहला टर्म है उसमें क्या हो जाता है, n माइनस दैट टर्म जो सफिक्स में है, करेक्ट। तो वही हमने देखा है कि वैसे ही लिखा है हमने। तो अब सोचो कि 101 के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट आराम से दैट दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 100 प्लस 1, करेक्ट, एंड टू द पावर 4 हो जाएगा। अब किस फॉर्म में आ गया ये, बायनोमियल फॉर्म में और नॉट, राइट। दैट मीन्स पहला टर्म यहाँ पे 100 हो गया और दूसरा टर्म बन गया है 1। और आपको मैंने बताया था जब भी 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 वाला टर्म होता है देन इट इज सुपर इजी। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो दूसरा टर्म है 1, उसके तो पावर में आप कुछ भी रखो, इट इज व्हाट, ऑलवेज 1, सो वी डोंट हैव टू राइट ऑल्सो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये NC0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, सो 4C0, देन a टू द पावर n माइनस k होता था, दैट मीन्स n माइनस 0, सो क्या हो जाएगा, a की जगह पे यहाँ पे 100, सो वी विल राइट हियर 100 टू द पावर व्हाट, 4 माइनस 0, दैट इज 4 ओनली, करेक्ट। b वाला टर्म हमें ऐसे भी नहीं लिखना था यहाँ, चलो ठीक है छोड़ देते हैं। अब चलते हैं इसके आगे, 4C1 पे जाएंगे, देन 100 टू द पावर क्या हो जाएगा, टेल मी, करेक्ट, 4 माइनस 1 दैट इज 3, सो क्यूब हो गया, इनटू b टू द पावर 1, बट b क्या है यहाँ 1, तो मैंने क्या बताया था, इसको तो हमें लिखना ही नहीं है बिकॉज इट इज ऑलवेज 1, सो जस्ट लीव टिल हियर। नेक्स्ट 4C2,
एंड देन 100 टू द पावर क्या हो जाएगा 2। ऐसे भी आप देखो कि पावर क्या होता था, आपको बताया था मैंने कि ए का पावर हमेशा रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है बाय 1, एंड बी का पावर इंक्रीज होता है, बट एज कि ये 1 है दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग दैट। क्लियर। चलो इसके बाद 4c हम लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे इंडिसेस जो यहाँ पे जो सफिक्स है ये क्या होता है, ये इंक्रीज करता है जस्ट अकॉर्डिंग टू बी, तो ये क्या हो जाएगा 3, सो 100 टू द पावर 1 ओनली। And the last term will be 4c4 100 to the power 0, so that's why I'm not writing. Clear? चलो अब सबकी वैल्यू आप सबको पता है कि क्या होती है। सबसे पहले अगेन मैं आपको रिवाइज करा दूं कि NC0 फिर NCN, ठीक है, NC1 एंड NCN-1, ये सारे वैल्यूज यू शुड नो ऑलवेज। क्लियर? क्योंकि बार बार हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो NC0 क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n-0, that is 1 only, so this is also 1. Similar to this is also 1. ये क्या हो जाता है, n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1, तो n-1 वहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या, n, and similar to this also n. Clear? And always remember NCR जो होता है ये always it is equal to NCn-r. करेक्ट। ये सारी चीजें तो आपने कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में ही कर लिया है, बट यू हैव टू जस्ट यूज इट हियर। ऐसा नहीं कि उस चैप्टर में कर लिया तो उसे भूल गए, राइट। उन सबको याद रखो, उन सबको यहाँ पे भी हमें यूज करना है। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस वन, टेल मी। करेक्ट, इट इज 1। तो अब बचा क्या, 100 टू द पावर 4 है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 2 zeros है, तो कितने जीरोज रखने होंगे, 8। करेक्ट, 2 टू द पावर 4 है तो क्या हो जाता है 8 ओनली, सो दैट्स वाई। चलो 5 6 7 8, सो नाउ 1 टू द पावर, यहाँ पे कितने जीरोज हो जाएंगे, 1 के ऊपर 8 zeros। ओके, नाउ प्लस 4c1 की वैल्यू कितनी होती है 4, चलो 4 लिख दिया। अब 100 टू द पावर 3 है, दैट मीन्स 100 क्यूब कितनी जीरोज हो जाएंगे यहाँ पे, करेक्ट 6, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, डन। नेक्स्ट 4c2 कितनी वैल्यू होती है, यू ऑल रिमेंबर, क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 3 अपॉन 2 ओनली, so this is what 3 into 2 6 only, so we can write 6. now here what 4 zeros, so 1 2 3 4, done. next क्या हो जाएगा 4c3, इसकी वैल्यू सेम होती है as 4c1, that is 4 only, so we can write here आराम से 4. so now what, how many zeros, 2 zeros only. now plus what is this value 1, तो चलो 1 लिख दो। करेक्ट, अब तो सिंपल सा बस ऐड करना है ना। तो बस अब इसके लिए देखो ट्रिक क्या होता है, कैसे हम ऐड करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। सबसे पहले देख लो कि हर जगह 0 0 ही है, कहीं कहीं पे बस नंबर्स हैं। ओके, तो उस प्लेस में बस हमें लिखने होंगे नंबर्स। अब देखो सबसे पहले यूनिट प्लेस में क्या हो जाएगा 1, तो हमेशा ट्राई करो कि जो हमने लिखा है सबसे पहला वाला टर्म हमारा सबसे बड़ा है, तो जस्ट उसी के नीचे नीचे आप लिखो इस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 1 लिख दो, सो दैट यू विल रिमेंबर। क्लियर, चलो डन। अब देखो 1 यहाँ आ गया, अब 0 होगा तो चलो यहाँ पे 0 बाग बन करके लिख सकते हैं इसके नीचे। अब 4 है तो देख सकते हैं कि और कहीं भी नहीं है थर्ड प्लेस पे, सो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। नाउ 3 प्लेस तक हमने फिल कर लिया है, तो चलो 1 2 3 तक यहाँ आ गए हैं। अब क्या करना है, देख सकते हैं कि 4 वाले प्लेस पे और कुछ नहीं है, बस 0 ही है यहाँ पे भी, तो चलो यहाँ 0 लिख दिया, डन। नाउ 5th वाले प्लेस पे हमारे पास है 6, तो हमें क्या करना है, इसके साथ ही साथ यहाँ 6 लिख देना है, डन। ना देखो 5th प्लेस तक आ गए हैं, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या बचा, 6th प्लेस पे 0 है, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि 0 है, तो चलो वी कैन राइट, डन। ना देखो 6 तक आ गए, 7th प्लेस पे 4 है, एज वी कैन सी हियर 7th प्लेस पे कुछ नहीं 0 था, तो वी कैन राइट हियर 4। क्लियर, देन 7th प्लेस तक आ गए हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, अभी हमने देखा यहाँ पे 4 रखा है, तो बचा क्या 0 एंड देन 1, यही तो एडिशन है सबका। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। मैंने पर्पसफुली आपको बताया कि हाउ टू जस्ट राइट दिस टाइप ऑफ आंसर, ठीक है। आप ऐड करके तो आराम से लिख सकते हो कि एज यू विल नॉट हैव एनी वहाँ पे कैलकुलेटर, तो आपको खुद से करना है, तो खुद से करने के लिए ऐसे ही सोचना कि कैसे हमें बढ़ना है यूनिट प्लेस लेते हुए, और फिर ऐड करके लिख देना है। क्लियर, डन। तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें दिख रहा है कि सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे भी हमें यूज करना है बायनोमियल थ्योरम को और फिर इसे सॉल्व करना है। सो क्या है अपने पास 99, और 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ट्रिक क्या होता है इसको सोचने के लिए, यू कैन राइट 98 + 1 ऑल्सो, है ना। हम लिख सकते हैं 97 + 2 ऑल्सो, ठीक है। बट क्या हमें करना है, हमें ऐसे इसको सॉल्व करना है सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ईजी हो।
ओके तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 100 को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, सुपर ईजी आता है, बिकॉज 1 है और 0 जीरोज है, तो उसके कैलकुलेशन तो हमेशा ही ईजी होते हैं। दैट्स वाई व्हाट वी नीड टू राइट, जो भी गिवन आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसे ट्राई करो कि 1 एज वेल एज, अगर चलो 1 नहीं भी हो रहा है देन ट्राई टू यूज कि कहीं पे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो सॉल्व हमारा ईजी हो जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई 99 है तो हमें क्या करना होगा, 100 - 1, बहुत ही सिंपल है। तो चलो लिख देते हैं। सो 99 टू द पावर 5 कैन बी रिटन एज 100 - 1 टू द पावर 5। अब तो बस आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना है यहाँ और लिखना है। सो व्हाट वी हैव टू राइट, 5C0, करेक्ट। मेरे साथ साथ आप भी लिखो और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। चलो तो 5C0 हो गया एंड देन व्हाट वी हैव टू राइट, a टू द पावर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 टू द पावर 5। नाउ जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे माइनस साइन आया है और आपको मैंने बताया था कि जैसे भी पावर हमारा b का बढ़ता है अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ये जो साइन है वो भी चेंज होगा। तो सबसे पहले याद रखो कि मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, जब भी ऑड होगा तो नेगेटिव साइन और जब भी इवन होगा तो पॉजिटिव साइन। एज आपको पता भी है कि -1 टू द पावर जब भी आप रखोगे इवन टर्म तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर, पॉजिटिव ओनली, और -1 टू द पावर जब भी ऑड पावर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव। दैट्स वाई चलो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, माइनस साइन के साथ 5C1 लिखना होगा, बिकॉज सफिक्स क्या है अपना 1 क्या है, ऑड, राइट, और यही तो पावर होता है b का। भले ही हम यहाँ पे b लिखे ना लिखे, बिकॉज दैट इज -1, राइट। 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, बट माइनस साइन तो रहेगा, है ना। तो चलो 5C1 हो गया। नाउ अगेन करेक्ट, 100 to the power 4 हो जाएगा। इट विल जस्ट गो ऑन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट प्लस साइन, बिकॉज नाउ वी आर राइटिंग 5C2 एंड देन 100 to the power क्या हो जाएगा, 3, 5 - 2, करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऐसे भी याद रखो कि क्या होता है, ऑल्टरनेट साइन होता है। तो जैसे 0 में तो हमेशा प्लस ही रहेगा, तो प्लस माइनस एंड सो ऑन, क्लियर। तो क्या हो जाएगा अब, -5C3 एंड देन 100 to the power, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सो 100 स्क्वायर। नाउ प्लस अगेन 5C4, नाउ 100 to the power क्या हो जाएगा, 1 ओनली, बिकॉज 5 - 4, करेक्ट। नेक्स्ट द लास्ट टर्म विल बी विथ माइनस साइन 5C5 ओनली, बिकॉज 100 to the power 0 होगा एंड दैट इज 1 ओनली, क्लियर। तो चलो सारा टर्म हमने लिख दिया विथ प्लस एंड माइनस साइन। अब बस सबकी वैल्यू लिखनी है और कैलकुलेट करना है। सो सिंपल, 5C0 किसको नहीं पता है, सबको पता है, दिस इज 1। सो 1, नाउ हाउ मेनी जीरोज वी हैव टू राइट, 2 है जीरोज, उसके ऊपर पावर है 5, तो कितने हो जाएंगे, करेक्ट, 2 × 5 दैट इज यस 10। तो लिख दो 10 जीरोज, 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। चलो डन हो गया। माइनस साइन के साथ क्या है ये, 5C1 वैल्यू कितनी होती है, 5, तो व्हाट वी नीड टू राइट 5। कितने जीरोज लिखेंगे, 2 टू द पावर, दैट मीन्स 100 टू द पावर 4 है, सो 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8, सो 8 जीरोज 5 के ऊपर लिख देते हैं, 5 6 7 8, डन। नाउ प्लस साइन के साथ आएगा 5C2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5C2, अब तो आप बहुत बारी सॉल्व कर चुके हो, यू ऑल नो। चलो एक और बारी लिख दूं, 5 × 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, सो दिस इज 10। सो ऑलवेज रिमेंबर 5C2 जो होता है 10 है, याद नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, यू कैन सॉल्व इट। सो आई एम राइटिंग 10, कितनी पावर होगी यहाँ पे, देखो 100 to the power 3 है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट हाउ मेनी जीरोज, 6 जीरोज अमॉन्ग दिस, लाइक अपॉन दिस। तो 10 के बाद हमें यहाँ पे 6 जीरोज लिखने हैं, तो 10 हो गया। अब 6 जीरोज लिख दो इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6, राइट। डोंट बी कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 10 को भूल जाते हैं और देन 6 जीरो काउंट करके लिख दिया, तो यहीं पे मिस्टेक हो जाएगी, है ना। तो चलो प्लस लिखा था, अब माइनस लिखना है, ऐसे भी वी कैन सी, राइट। अब 5C3 की वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू होती है अपनी यहाँ पे 5C2 की, और हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, दिस इज 10, करेक्ट। सिमिलर टू दैट, बिकॉज NCR = NC n-R, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 एंड देन हाउ मेनी जीरोज, 4 जीरो, सो 1 2 3 4। नाउ देन प्लस साइन के साथ क्या है ये, 5C4 कितनी वैल्यू होती है, करेक्ट, इट इज 5 ओनली, बिकॉज 5C1 के ही बराबर होगा, सो दिस इज 5। नाउ हाउ मेनी जीरोज, 2 जीरोज ओनली, माइनस व्हाट, करेक्ट, 1, दैट्स ऑल। बस यहाँ पे देखो, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जनरली ऐसे केसेस में हम सबसे पहले ऐड वाले सबको एक साथ लिख देते हैं, प्लस साइन वालों को ऐड करके, और नेगेटिव वालों को एक साथ ऐड करके लिख देते हैं, और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
सो सिंपल, जो आप बचपन से करते आ रहे हो वही करना है। तो चलो कर ले। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे 500 है और यहाँ पे देख सकते हो कि 1 वाला है ऐड वाला और ये पूरा है ऐड वाला, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन वाले। तो सारे के सारे ऐसे लिखने आता, मैंने बताया था मैंने आपको पहले ही कि इसके साथ ही साथ लिखेंगे। तो चलो मैंने यहाँ पे 500 एज इट इज उठा के लिख दिया। अब देखो 3 टर्म तक यहाँ हो चुके हैं। सो यहाँ से काउंट करो 1 2 3, इट्स डन। नाउ 1 2 3, दैट मीन्स 4 zeros वी हैव टू पुट एंड देन 1। तो चलो लिख देते हैं 4 zeros। सो 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 1, और यहाँ पे क्या है बचा हुआ, सिर्फ 0 0 एंड 1। डन। तो चलो ये वाला कर लिया हमने, ये वाला कर लिया और ये वाला कर लिया, एडिशन हो गया है। अब हमें करना है नेगेटिव वाले। तो चलो माइनस साइन तो लिख ही देते हैं। अब क्या करना है, 1 है और फिर कितनी देर के बाद 1 अगेन आएगा। सो 1 इज डन हियर, 1 2 3 4 एंड देन ओके। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज 1 1 2 3 4 एंड देन 1। तो कितने सारे जीरोज आ जाएंगे, अगेन 0 0 एंड देन 5। क्लियर? ओके। अब कुछ नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, लिख दो वैल्यू। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 10 - 1 यू ऑल नो 9। ओके, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 4। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब क्या है, यहाँ पे 0 0 है, चलो 0 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 0 0 डन। अब यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगेन 9। यहाँ पे बचेगा 9 जैसी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ओनली। करेक्ट। तो चलो अभी कहाँ तक हमने कर लिया, 1 वाला टर्म कर लिया, 0 वाला कर लिया और फिर हमने यहाँ तक भी कर लिया है। ओके, अब क्या बचा है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, बस यहाँ पे क्या बचेगा 9। डन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी इसमें क्या करना है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 टू द पावर 10,000 और 1000। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हमें प्रूव करना है कि इन दोनों में से, नॉट प्रूव, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो लार्जर है। ओके, तो क्या करेंगे, जैसे देखो अपने पास दूसरा नंबर तो 1000 है, तो उसमें तो कुछ करने का है नहीं। बट जो पहला नंबर है, अगर बिना बाइनोमियल के हमें करना होता उसको सॉल्व, तो बताओ कैसे निकालते आप? क्या उतनी बारी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई हियर आराम से आवर बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या है अपना 1.1 टू द पावर 10,000 है, इसे हम लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ a + b टू द पावर n के फॉर्म में। करेक्ट। और उससे फिर बहुत ही इजी हो जाएगा सॉल्व करना, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा ये, टेल मी 1.1 को हम कैसे लिखें सो दैट हमारा कैलकुलेशन हमेशा इजी हो जाए। तो यू कैन सी 1.1 है, सो वी कैन राइट दिस एज 1 + 0.1। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर पावर में हो जाएगा अपना 10,000, है ना। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a + b टू द पावर n। अब आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू जस्ट राइट द फॉर्मूला, दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट एक्सपैंड इट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एट द प्लेस ऑफ n दिस 10,000 c देन 0 इंटू a टू द पावर n, राइट। क्या है a, 1 के पावर में कुछ भी डालो, क्या होगी वैल्यू 1 ओनली। सो डोंट नीड टू राइट ऑल्सो, बट b टू द पावर क्या हो जाएगा 0। सो अगेन एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1 ओनली। करेक्ट, सो नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे ऐसे रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा अपना 10,000 c1 एंड देन 1 टू द पावर अगेन n-1, क्या हो जाएगा वो 1 ओनली। एंड देन हियर इट इज 0.1, तो इसे तो लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज योर b। सो 0.1 टू द पावर क्या होगा 1 ओनली। करेक्ट। सिमिलरली द थर्ड टर्म विल बिकम 10,000 c2। नाउ 1 के पावर में हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं बिकॉज वी नो की वैल्यू क्या होती है 1। सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट डीलिंग विद दिस b, और वो क्या है 0.1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सो ऑन वी विल जस्ट गो ऑन। कहाँ तक, लास्ट टर्म लिख देती हूँ बिकॉज वी हैव टू राइट हाउ मेनी टर्म्स। 10,000 है, दैट मीन्स कितने टर्म होंगे, करेक्ट, जस्ट एक ज़्यादा। सो 10,001 टर्म्स है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे टर्म को आप इंक्लूड करो, तो वी कैन जस्ट राइट कि ये डॉट 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 इसी तरह से चलता जाएगा और लास्ट टर्म लिख के दिखा देते हैं, है ना, वही करना है। तो चलो लिख देते हैं लास्ट टर्म। सो दिस इज व्हाट 10,000 देन c n ही होता है, सो दैट्स व्हाई 10,000 ओनली। एंड देन 1 टू द पावर 0 हो जाएगा और b टू द पावर दिस 10,000 ओनली। सो नाउ दिस इज 0.1 टू द पावर 10,000। करेक्ट टिल हियर। बस यही है अपना एक्सपेंशन यहाँ पे। अब इस सब की वैल्यू लिखो। सो टेल मी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। येस, इट इज योर्स 1, सो वी कैन राइट हियर 1 बिकॉज आपको पता है NC0 कितना होता है 1 ओनली। ठीक है, डन। अब प्लस
दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000। यू ऑल नो कि NC1 की वैल्यू n होती है, सो दैट्स वाई 10,000 लिखा, इनटू क्या है ये 0.1, तो चलो ये भी लिख दिया, करेक्ट, डन। अब देखते हैं इसके आगे की वैल्यू क्या होगी। टेल मी, ये जो भी है हम कैलकुलेट करेंगे इसके आगे वो क्या होती है वैल्यू, पॉजिटिव ओनली, करेक्ट। जो भी वैल्यूज आएगी, बिकॉज हमारे पास बहुत बड़े बड़े टर्म आएंगे, हमें बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, बट फाइनली है क्या, इन सब का मतलब यही है ना कि सम पॉजिटिव नंबर, सो दैट मीन्स पॉजिटिव टर्म्स, और यू कैन राइट पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो अब बस इन दोनों को हमें कर लेना है काम। जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, राइट। 0.1 आपको पता है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो व्हाट वी हैव नाउ 1000 प्लस 1, सो दिस इज 1001 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू। नाउ टेल मी, जो अपना 1001 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स 1001 से तो बड़ी वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, ये जो है क्या वो 1000 से बड़ी है या छोटी वैल्यू है? ऑफ कोर्स जैसे ही हमने 1001 लिखा तभी ये बड़ी हो गई, और उसके साथ जब सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑफ कोर्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1000, राइट। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, दिस इम्प्लाइज ये नंबर की वैल्यू हमने कहाँ से ली है, इससे, दैट मीन्स 1.1 टू द पावर जो अपने पास 10,000 था, दिस इज ग्रेटर देन योर 1000, सो दैट मीन्स कौन सा नंबर बड़ा है। नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि 1.1 टू द पावर 10,000 जो है वो 1000 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर। क्लियर, अंडरस्टूड है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, समझ में आ रही है बात। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेज फाइंड a प्लस b टू द पावर 4 माइनस ऑफ a माइनस b टू द पावर 4, ठीक है, डन। चलो पहले हमें यहाँ तक कैलकुलेट करना है, उसके बाद हेंस इवेल्युएट दिस होल टर्म। तो अगर ध्यान से आप देखो तो a प्लस बी टू द पावर 4 के ही फॉर्म में है यहाँ √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस a माइनस b वाला टर्म जैसी √3 माइनस √2 टू द पावर 4, दैट मीन्स ये कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसी के ऊपर हमें जस्ट वैल्यू रख देनी है एट द प्लेस ऑफ a √3 एंड b की जगह पे √2 और फिर वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करने के पहले थोड़ा सा आप ध्यान दो कि हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत ही इजी होगा। कैसे, यू कैन सी a प्लस बी टू पावर 4 है, वी नो द बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू हम उसका फॉर्म लिखेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे, इसमें सारे पॉजिटिव टर्म्स आएंगे। जो दूसरा अपना टर्म है यहाँ पे, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है यहाँ, उसमें वी कैन सी a माइनस बी है, दैट मीन्स नेगेटिव टर्म्स भी आने वाले हैं, करेक्ट। और उसके साथ यहाँ पे आगे भी नेगेटिव टर्म है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग हियर व्हाट, सम नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। और वैल्यू सेम होगी उसकी, जो कि इसकी वैल्यू है, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में से कुछ ना कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे और जो रिमेनिंग टर्म होगा वही होगा अपना आंसर, है ना, बहुत ही सिंपल। तो चलो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि क्या करना होता है और कैसे करना होता है। तो सबसे पहले नाउ वी हैव दिस a प्लस b टू द पावर 4 माइनस ऑफ दिस a माइनस b टू द पावर 4, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, तो चलो करते हैं पहले कैलकुलेट। तो सबसे पहले क्या है, ये 4 है पावर, सो क्या हो जाएगा 4c0, a टू द पावर क्या होगा 4, b टू द पावर 0, दैट्स वाई 1, प्लस नेक्स्ट टर्म 4c1 a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 1 होगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट टर्म अगेन विद द पॉजिटिव साइन 4c2, नाउ हियर a स्क्वायर एंड देन b स्क्वायर ऑल्सो, करेक्ट, बिकॉज यहाँ देखो यहाँ सफिक्स क्या है 2 और वही चलता जाता है, यू ऑल नो नाउ दिस। सो 4c3 हो गया तो a टू द पावर 1 एंड देन b क्यूब हो जाएगा, करेक्ट। सो a टू द पावर 1 को आपको पता है कि सिर्फ a लिखने से भी काम चलता है। So now the last term will be of this one 4c4 a to the power 0 and then b to the power 4, करेक्ट। ये आपका हो गया a प्लस b to the power 4। अब इसको लिख लेती हूँ मैं एक ब्रैकेट में, बिकॉज ये है अपना एक टर्म। नाउ माइनस साइन के साथ जो दूसरा हमें लिखना है दैट इज a माइनस बी टू द पावर 4, तो टर्म्स उसमें सारे एक जैसे ही होंगे, ओनली द डिफरेंस विल बी व्हाट, नेगेटिव साइन लगाना है। कहाँ, यू ऑल नो, जब भी पावर b का होता है ऑड तो वो हो जाती है अपनी नेगेटिव वाली टर्म, सो दैट्स वाई पहला रहेगा तो एज इट इज, दैट मीन्स पॉजिटिव ही, सो इसको लिख सकते हैं एज इट इज। नाउ नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट, नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे b टू द पावर 1 है, तो 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि इवन था तो पॉजिटिव साइन रहा। ऐसे भी वी कैन सी कि ऑल्टरनेट साइन होता है, यू ऑल नो नाउ दिस। तो प्लस माइनस प्लस देन क्या होगा माइनस, करेक्ट। नाउ अगेन द लास्ट टर्म विल बी प्लस साइन। ये हमने लिख दिया है। अब देखो आप बोलोगे कि चलो कैंसिल कर दिया, कैंसिल करना है बट जस्ट वेट, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स जस्ट अब उल्टा हो जाएगा। जो नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव और जो पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव। सो कायदे से क्या हो जाएगा अपने पास, ये टर्म कैंसिल होगा इसके साथ, देन जो भी अपना इवन टर्म है ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल इसके साथ, बिकॉज नेगेटिव साइन इज हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेगेटिव साइन, राइट। अब फिर से देखो ये इवन टर्म है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या मिला अपने आप को, जैसे ये वाला टर्म भी ऑड है ये भी ऑड है, दैट मीन्स दोनों ही अपने ऑड टर्म्स मिले और देख रहे हो कि सेम ही वैल्यू है। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट 2 into this whole term, that is 4c1 a cube b प्लस दूसरा टर्म क्या है 4c3 a b क्यूब, ठीक है, यही आ रही है वैल्यू। सो दिस इज योर वैल्यू। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको एट द प्लेस ऑफ a एंड b यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है। तो उसके पहले एक और काम कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो चलो सॉल्व करें। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, यू ऑल नो 4c1 इज व्हाट 4 ओनली, डन। नाउ a क्यूब b, चलो a क्यूब b लिख दिया, प्लस अगेन 4c3 क्या होता है 4 ओनली, सो दिस इज 4 a b क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। एज वी कैन सी यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है, कॉमन ले सकते हैं, तो चलो 8 आ गया। अगेन देखो क्या कॉमन है, a यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, सो वी कैन टेक a b ऑल्सो कॉमन। तो बचा क्या a स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचा b स्क्वायर। सो बहुत ही सिंपल अपना टर्म आ गया है यहाँ। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन, दैट मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड दिस। अब हेंस यू हैव टू फाइंड दिस, दैट मीन्स क्या करना है, मैंने बताया था जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है उसी में हमें बस इसकी वैल्यू रख देनी है। क्लियर, सो सिंपल। तो चलो वैल्यू रखो, निकाल दो आंसर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये जो एक्सप्रेशन है √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4 को निकालना है, एंड दैट विल बी दिस ओनली, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलो 8ab, a क्या है √3, b क्या है √2 इंटू a स्क्वायर दैट मीन्स √3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स √2 स्क्वायर, यही आंसर है। यू कैन सी मैच ऑल्सो, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यू कैन सी 8 है √3 इंटू √2 दैट मीन्स रूट के अंदर हम ले सकते हैं 3 इंटू 2, सो क्या हो जाएगा ये √6। नाउ हियर व्हाट इज दिस, ये √3 का स्क्वायर आपको पता है दिस इज 3 प्लस √2 का स्क्वायर आपको पता है दिस इज 2, सो 3 प्लस 2 5, सो 8 इंटू 5 इज 40 √6, सो सिंपल आंसर। सो वी हैव गॉट द आंसर फॉर दिस वन। आपने देखा कि बाइनोमियल यूज करके जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्लियरली आ जाता है ना। अगर इसे आप बिना बाइनोमियल यूज किए करते तो यू कैन डू, बट वो बहुत ही टीडियस हो जाता और बहुत ही लेंदी और आपके बहुत चांसेस होते कि वह मिस्टेक करने के, है ना। तो चलो ये इसी तरह से सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। यू कैन सी यू हैव टू फाइंड x प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस x माइनस 1 टू द पावर 6 एंड नाउ हेंस और अदरवाइज इवेलुएट दिस होल टर्म, मतलब कैसे भी आपको सॉल्व करना है इसे। तो क्या है यहाँ √2 प्लस 1, x प्लस 1 की जगह वी कैन पुट x एज √2, 1 तो 1 है ही, देन टू द पावर 6 वी कैन सी द सेम थिंग अगेन, x माइनस 1 वी कैन सी √2 माइनस 1 टू द पावर 6, दैट मीन्स पूरा का पूरा वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले हमें इसे कैलकुलेट करना है और ये ज़्यादा ही ईजी है। वाई, बिकॉज वी कैन सी यहाँ पे एक 1 भी है और आपको पता है 1 के पावर में कुछ भी होता है, वैल्यू इज ऑलवेज 1, सो ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, माइनस वाला टर्म है ना। तो जो भी अपना टर्म आएगा उसमें जो भी नेगेटिव, एज यू कैन सी कि प्लस है यहाँ, तो जितने भी नेगेटिव टर्म है उसे हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली ऑल्सो, या तो फिर चलो एक लाइन लिख के उसके बाद कैंसिल कर लेना, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। सो वी हैव व्हाट, यही है। तो अब इसकी वैल्यू लिखनी है हमें, तो आपको पता है कि क्या करना है। सबसे पहले 6c0 x टू द पावर 6, करेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा 6c1 x टू द पावर 5। वाई, हमने b को नहीं लिया बिकॉज इट इज 1, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, यही होगी अपने पास वैल्यू। एज वी कैन सी कैसे हो रहा है, यहाँ पे हमेशा सफिक्स जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है
और जो अपना पावर होता है x का इंडेक्स वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, दैट्स वाई। तो वी कैन सी यहाँ पे 6 हो गया है पावर, देन 5, देन 4, 3, 2, 1 एंड देन 0, करेक्ट। बी वाला टर्म है ही नहीं, 1 है, दैट्स वाई वी हैव नॉट रिटन हियर। देन अब सेम टू सेम हमें लिखना है, सो कहानी यहाँ पे दोहरानी है, बस ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, जहाँ ऑड टर्म्स आएंगे बी के, दैट मीन्स जहाँ पे भी सफिक्स अपना होगा ऑड, नेगेटिव हो जाएगी साइन, करेक्ट। तो चलो वैसा ही लिखना है, तो दिस इज 6c0 x टू द पावर 6 माइनस हो जाएगा, करेक्ट, यही है। तो चलो हमने एज इट इज लिख दिया है सारा कुछ। अब बस क्या करना है, आपको पता है कैंसिल करना है। कौन कौन से टर्म को कैंसिल करना है, ऑड टर्म्स ओनली, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव साइन ही है तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। तो ऑड वाले सारे टर्म आप कर दो यहाँ से कैंसिल, तो ये सारे हो गए अपने कैंसिल। बचे क्या, इवन टर्म्स ओनली विथ मल्टीप्लाइड बाई 2, बिकॉज सेम टू सेम वैल्यू है, तो क्या लिख सकते हैं 6c0 x टू द पावर 6 प्लस 6c2 x टू द पावर 4 एंड देन प्लस जो नेक्स्ट टर्म होगा अपना वो क्या है 6c4 x टू द पावर 2 एंड द लास्ट टर्म इज 6c6, दैट्स ऑल, करेक्ट। अब सबकी वैल्यू लिख दो। सो व्हाट इज दिस, ये होता है, आपको पता है कि दिस इज योर 1, सो x टू द पावर 6 ओनली। नेक्स्ट ये क्या हो जाता है अपना 6c2 है, यू ऑल नो क्या वैल्यू है 6 इंटू 5 अपॉन 2, सो दिस इज योर 15, करेक्ट। सो वी कैन राइट हियर 15 x टू द पावर 4 प्लस 6c4, इसकी वैल्यू सेम होगी, सो वी कैन राइट आराम से इट इज 15 x टू द पावर 4, 2 है यहाँ, ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट 6 यहाँ पे क्या होती है वैल्यू 1 ओनली, सो दिस इज 1, डन। अब चलो सबकी वैल्यू फाइंड आउट करो कि क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई करके, सेम वी डोंट हैव टू डू नाउ अगेन, बिकॉज ये सी यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते कुछ और भी, बिकॉज सारे टर्म्स यहाँ पे हैं डिफरेंट, तो इसको एज इट इज रहने दो। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, डन। ये वाला काम हमने कर दिया। अब हमें निकालनी है वैल्यू इसकी, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है √2 और जो अपना y यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, सो जस्ट x की वैल्यू अपने आप को रखनी है यहाँ √2 और कैलकुलेट कर लेना है, दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट वन। तो चलो उसको निकाल के देख लेते हैं। तो यही है अपने पास √2 प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 टू द पावर 6। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म पे जहाँ पे x है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सो व्हाट वी हैव 2 into x to the power 6, so that's why we can write here √2 to the power 6 plus next is 15 into x to the power 4, so that's why here it is √2 to the power 4 plus next is again 15 x square, that means here you have to multiply √2 square plus now here it is what 1, that's all, clear हो गया अपना काम। अब बस इसको सॉल्व करो। सो व्हाट इज दिस, यू ऑल नो कि √2 to the power 6 है, दैट मीन्स 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 को दिस इज 3, सो 2 to the power 3, यू ऑल नो व्हाट इज द वैल्यू, करेक्ट, दिस इज 8, सो वी कैन राइट 8 प्लस 15 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 प्लस अगेन 15 इंटू ये क्या हो जाएगा, नॉट 2, दिस इज 2 स्क्वायर, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू अगेन 2 प्लस 1, यही बात है अपने पास। सो दिस इज 2, अब क्या है ये 8 प्लस ये क्या है 4, so this is 60 plus 30 and then it is 1, so calculate this and write down the value, क्या हो जाएगा अपना 60 plus 30 होता है अपना 90, 98, 91, then 99 into 2, what is the value, yes it is 198, so we have got the answer as 198, clear, understood। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 and here is our question number 13, let's see इसमें क्या करना है। Show that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. Okay, where n is a positive integer. That means यहाँ पे लिख दिया गया है कि whenever n is a positive integer, that means n की कोई वैल्यू नहीं दी है particularly, बस बता दिया गया है कि ये positive integer है। अब ऐसे केसेस में तो बहुत ही मुश्किल हो गई अपनी लाइफ, बट उस मुश्किल लाइफ को आसान बनाने के लिए हमारे पास कुछ मैजिकल थ्योरम्स हैं और उसका नाम है यस बाइनोमियल थ्योरम। जब ऐसे केसेस में हमें ये दिखाना होता है कि कोई भी नंबर है उससे ये डिविजिबल है, दैट मीन्स हमें क्या सोचना पड़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। कैसे, जैसे हमारे पास पता है कि बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है, जब भी किसी के पावर में होता है कुछ इंडेक्स में कुछ टर्म्स होते हैं जो कि हमारे पास अननोन होते हैं, तो वैसे टर्म को हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, यस थ्रू बाइनोमियल थ्योरम। एंड वी कैन सी 9 to the power n plus 1 है, बाकी टर्म्स में तो कहीं भी पावर नहीं है तो वी कांट डू दैट, ठीक है, बट पहले टर्म में वी कैन सी कि n plus 1 है, जहाँ पे n कोई भी वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव, बट पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाना चाहें तो क्या कर सकते हैं,
करेक्ट, 9 को ही हमें कुछ ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा सो दैट ये a प्लस बी वाले फॉर्म में आ जाए, है ना। अब कैसे हम ब्रेक करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये नंबर है 64। तो 64 क्या होता है, वी नो कि 8 का स्क्वायर होता है 64, और 8 जो है आराम से हम निकाल सकते हैं इस 9 से। कैसे, 9 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करे कि वो 8 के फॉर्म में आ जाए, राइट। तो 9 को क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 8 कर सकते हैं, तभी वो 9 8 के फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 प्लस 8 हो गया टू द पावर n प्लस 1। तो 8 का स्क्वायर तो हमारे पास कभी ना कभी आ ही जाएगा जब हम उसे एक्सपैंड करेंगे, और वो होता है 64। करेक्ट। तो एक बेसिक आइडिया मिल जाना चाहिए कि कैसे हमें जो भी गिवन टर्म है उसे एक्सपैंड करना है, कैसे लिखना है, कैसे उसे रीअरेंज करना है, सो दैट जो गिवन नंबर होगा उसके फॉर्म में वो आएगा। क्लियर। तो आइडिया मिल गया, अब बस इसको सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। So we have here 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9, यही है अपने पास। चलो इसको लिखने के लिए that means this can be written as 9 को लिख सकते हैं 1 plus 8 to the power जो भी है as it is n plus 1. Now here it is minus 8n minus 9. No problem till here, ठीक है। अब पता है आपको कि कैसे एक्सपैंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। डोंट बी लाइक यहाँ पे टेंस की यहाँ n प्लस 1 है, n नहीं है। मैंने क्या बताया था, n की कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर्मूला तो वैसे ही चलता रहेगा। तो n की जगह पे n प्लस 1 है, देन ऑल्सो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, बस n की जगह पे आपको लिख देना है n प्लस 1। ओके, सो क्या हो जाएगा, पहला टर्म n प्लस 1 देन c 0। क्लियर, nc 0 होता था तो बस nc 0 ही लिखा है, n की जगह पे हो गया है n प्लस 1। पहला टर्म क्या होता था, a टू द पावर n, a क्या है यहाँ 1, दैट मीन्स 1 के ऊपर कोई भी पावर रखोगे तो हमेशा 1 ही होगा। दैट्स व्हाई नाउ आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस a, क्योंकि a यहाँ पे है 1। ओके, तो b वाला टर्म तो आपको पता है यहाँ पे 0 लेता है पावर, बिकॉज सफिक्स में क्या है 0, सो दिस इज दिस ओनली। अब कुछ नहीं लिखना है यहाँ। चलो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म है n प्लस 1 c1। तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1, बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट बिकॉज a है अपना 1, b क्या है यहाँ 8, तो 8 क्या हो जाएगा a टू द पावर 1 ओनली। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म n प्लस 1 c2, देन जो भी है b टू द पावर वही हो जाएगा जो सफिक्स चल रहा है, सो 8 स्क्वायर। नेक्स्ट n प्लस 1 c3 देन 8 क्यूब। करेक्ट, समझ में आ रही है बात। तो चलो चलते चलते हैं टिल लास्ट टर्म लिख देते हैं, बिकॉज n की वैल्यू तो पता है नहीं कि कहाँ तक जाना है, तो दैट मीन्स लास्ट टर्म लिख देंगे तो समझ में आ जाएगी। चलो भाई इसी तरह से ये बढ़ रहा है। ओके, सो व्हाट विल द लास्ट टर्म, n प्लस 1 c, यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट n प्लस 1 ओनली, एंड देन b टू द पावर कितना हो जाएगा जो है सफिक्स में, दैट इज n प्लस 1। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो ये सारा टर्म हमने लिख दिया। अभी तक हमने कहानी लिखी है सिर्फ और सिर्फ इसकी, ये दोनों तो रहेंगे ही साथ, है ना, वो तो कहीं नहीं जा रहा। तो चलो इसके साथ लिख दिया हमने 8n माइनस 9, खत्म कहानी यहाँ पे। चलो इसको हमने एक्सपैंड कर दिया। अब इन सब की वैल्यूज लिख देते हैं कुछ कुछ। तो चलो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, आपको पता है कि कुछ भी यहाँ पे n हो, nc 0 इज ऑलवेज योर 1, सो दिस इज 1 प्लस नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, nc 1 की वैल्यू हमेशा n होती है, n की जगह क्या है यहाँ n प्लस 1, तो ये हो गया आपका n प्लस 1 इंटू क्या है ये 8 ओनली। डन। नेक्स्ट व्हाट इज दिस, 8 स्क्वायर कितना होता है 64। सो क्या मैं कर रही हूँ यहाँ पे बस लिख दे रही हूँ n प्लस 1 c2 रहने दिया एज इट इज इंटू 64। वाई, यू विल नो दिस, क्योंकि अगर इसे एक्सपैंड करें तो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है दिस 64, तो वो तो हमें मिल गया है ना। चलो ये लिख दिया, प्लस उसके बाद का क्या टर्म है n प्लस 1 c3, 8 स्क्वायर इंटू 8 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम टिल हियर। तो वी कैन राइट हियर 64 इंटू 8। ओके, डन। सो ऑन। नाउ हियर ऑल्सो n प्लस 1 c, n प्लस 1 तो पता ही है आपको क्या होता है 1, तो चलो इसकी जगह पे मैं 1 लिख देती हूँ, इंटू क्या है ये a टू द पावर n प्लस 1। कैन आई राइट दिस एज 8 स्क्वायर इंटू a टू द पावर n माइनस 1। वी कैन राइट 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा जो कि हमें चाहिए, और इंटू अगर n प्लस 1 किया तो चलो क्या हो जाता है एडिशन, सो n माइनस 1 प्लस 2 कितना होता है n प्लस 1 ओनली। करेक्ट, वी कैन राइट, है ना, नो प्रॉब्लम टिल हियर। तो चलो वो लिख दिया का पूरा टर्म हमने एज इट इज लिख दिया है, बस वैल्यूज लिख दी है जिसकी हमें चाहिए थी। माइनस 8n माइनस 9 भी है तो उसको नहीं छोड़ना है। अब देखो क्या हो गई वैल्यू अपने पास, ये हो गया 1 प्लस 8n प्लस 8, तो 8n प्लस 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, वी कैन राइट आराम से 8n प्लस 9।
डन, ठीक है। अब प्लस, अब यहां से अगर मैं 64 ले लूं कॉमन तो क्या बचेगा? करेक्ट, यही बच रहा है अंदर। देखो हर जगह से मैंने क्या किया है, 64 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा n+1 C2, यहाँ n+1 C3 इंटू 8 ऑल्सो, देन सो ऑन टिल हियर। 8 स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, a⁻n-1। नो प्रॉब्लम टिल हियर। चलो तो ये हमने पूरा टर्म यहाँ लिख लिया है, एंड देन यहाँ पे कैपिटल यहाँ लगाया था हमने बिग वाला ब्रैकेट, तो उसे भी रहने देते हैं, -8n -9 है। ओके, अब अगर ध्यान से देखो तो 8n यहाँ पे भी है, 8n यहाँ पे भी विथ नेगेटिव साइन, 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है विथ नेगेटिव साइन। ओके, सो बचा क्या अपने पास? अपने पास बचा है 64 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग दैट इज 65। अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो हमेशा का हमेशा कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे 64 इंटू सम पॉजिटिव वैल्यू है। दैट मीन्स जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि 64 इंटू सम पॉजिटिव वैल्यू है, सो ऑफ कोर्स दिस होल टर्म इज व्हाट, डिवाइडेड बाय 64। बिकॉज जब भी हमारे पास किसी चीज़ से हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, आपको देना चाहिए सम पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड करने के बाद, तो हमें मिल रहा है क्वोशिएंट में पॉजिटिव वैल्यू, राइट। सो दैट्स वाई क्या मतलब समझ में आया, दिस शोज दैट दिस होल टर्म दैट इज 9n+1 -8n -9, बिकॉज उसी की वैल्यू थी अपने पास 64 इंटू समथिंग, राइट, इज व्हाट, डिविजिबल बाय द गिवन नंबर दैट इज 64। बिकॉज हमने जो कैलकुलेट की है वैल्यू वो आया है 64 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग के फॉर्म में। सो ऑफ कोर्स वहाँ से क्लियर हो गया कि जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 64 है। अंडरस्टूड, देखा कितना इजी हो गया सॉल्व करना जब हमें पता था कि कैसे इसे एक्सपैंड करना है थ्रू बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। तो चलो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड इज द लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी इसमें क्या करना है, प्रूव दैट summation r equals to 0 to n 3 to the power r into NCR is equal to 4 to the power n। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया गया है, ये जो टर्म आप देख रहे हो ये क्या है, जनरल टर्म है किसका, यस, बाइनोमियल थ्योरम का, राइट। तो जब भी हमारे पास हमें लिखना होता है जनरल टर्म तो ऐसे ही लिखते हैं, और किसके लिए लिखा गया है, 4 to the power n। तो चलो मैंने आपको दोनों ही तरीका बता देना है, जब हम LHS से लेके बढ़ते हैं तब भी अपने पास ये आएगा, और जब RHS से बढ़ते हैं तब भी अपने पास यही आएगा। ओके, तो चलो सबसे पहले RHS से देख लेते हैं। सो RHS इज हियर 4 to the power n। एज वी कैन सी, हमारे दिमाग में तुरंत से क्लिक कर जा रहा है, बिकॉज ये किस फॉर्म में है, NCR इंटू 3 to the power r समेशन है, यहाँ पे r to the power 0 to n। तो दैट्स वाई ये क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो भी टर्म यहाँ है उसे हमें एक्सपैंड करना होगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। तो 4 को क्या लिखा जा सकता है सो दैट हमारा ये मैच करे इसके साथ। एज वी कैन सी यहाँ पे 3 वाला टर्म है, तो 3 वाला टर्म है, दैट मीन्स 3 के साथ हमें इसे ब्रेक करना होगा। तो 4 को 3 में ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, येस यू ऑल नो दैट दिस इज नथिंग बट 1 + 3 to the power n। वी कैन राइट, है ना। तो जैसे ही हमने ये वाली टर्म लिखी यहाँ पे, बस उसके बाद लिख दो आप, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट NC0, a to the power n होगा, तो चलो ये है ही नहीं, 1 है तो चलो 1 ही हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC1, एंड देन यहाँ पे जो b वाला टर्म है दैट इज 3 to the power 1 ओनली, क्लियर। नेक्स्ट NC2 3 to the power 2 प्लस NC3 3 to the power 3 प्लस सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, NCN 3 to the power n, है ना। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ इन द टर्म्स ऑफ r, जनरल टर्म अगर लिखूँ तो क्या लिखना है, यहाँ पे आई कैन राइट कि r इक्वल्स टू 0 to n, ठीक है, 0 to n ही जा रहा है, एंड देन यहाँ पे यू कैन सी कि जो भी 0 यहाँ पे r की वैल्यू है उसी तरह से 3 की पावर में जा रहा है। सो आई कैन राइट हियर 3 to the power r, बिकॉज देखो जब 0 है तो 3 to the power 0 1 हो गया, जब 1 है तो 3 to the power 1 हो गया, जब 2 है तो 3 to the power 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इनटू क्या हमें मिल रहा है, NCR और नॉट, you can see NCR everywhere, we are getting the same format, and this is what, this is nothing but this is our LHS, isn't it। देखो same to same है, so this is your LHS, so we have proved it, correct। हमने इसे प्रूव कर दिया, है ना, इजी, बहुत ही इजी। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो मैंने आपको बोला था कि चलो LHS के थ्रू भी दिखाऊंगी, तो आई विल शो यू नाउ, बट यू कैन डू आराम से दिस वन लाइक दिस।
ओके अगर मैं यहाँ बढ़ती हूँ LHS की तरफ से, तो LHS क्या है अपना, समेशन r इक्वल्स टू 0 to n है, 3 to the power r है, एंड देन NCR है, यही है अपने पास, ठीक है, एज इट इज लिख दिया मैंने। अब इसे मैं एक्सपैंड करना चाहती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 3 to the power, यहाँ पे हमें लिखना होगा 0 फर्स्ट में, एंड देन यहाँ पे NC0, तो चलो मैं पहले NC0 लिख दूँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा बिकॉज दिस वन इज 1 ओनली, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा NC1 देन 3 to the power 1 प्लस NC2 देन 3 to the power 2 एंड सो ऑन NCN 3 to the power n, करेक्ट। अब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल टर्म के, किसी के पावर के फॉर्म में, तो क्या होगा, यहाँ वी कैन सी कि पहला टर्म यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 वाला टर्म है, दैट मीन्स इट इज बेसिकली 1 प्लस 3 to the power n ओनली, करेक्ट, राइट। और ये क्या होता है, ये कुछ नहीं बल्कि 4 to the power n होता है, और यही तो है अपने RHS में, सो सिंपल, क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो चाहे इधर से करो या इधर से करो, दिस इज ऑलवेज ट्रू, सो वी हैव प्रूव्ड इट। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे बाइनोमियल थ्योरम के अच्छे से समझ में आए हैं, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो बिना किसी के हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।